Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए प्यारे साथियों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में राजस्थान जीके का एक पार्ट अपना, जिसमें हम आज पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान का एकीकरण के बारे में अपन पढ़ने वाले, ठीक है ना। तो देखो प्यारे साथियों, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ, क्या क्या इसके महत्वपूर्ण पॉइंट बने, कौन कौन सी रियासत इसमें शामिल होना चाहती थी, कौन कौन सी नहीं होना चाहती थी, इन सभी बातों पर इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे। और साथ ही में प्यारे साथियों 150 प्लस प्रश्न में आपको ऑब्जेक्ट टाइप भी कराने वाला हूं, जो राजस्थान के एकीकरण से संबंधित संपूर्ण एग्जामों में आए हुए हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए प्यारे साथियों, एक ही वीडियो में आपको राजस्थान का संपूर्ण एकीकरण पढ़ने को मिलेगा और बहुत ही अच्छे लेवल से मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा। और साथ ही में आप इनके नोट्स भी बना सकते हो, तो आपके एक रजिस्टर में आप इनके नोट्स भी बना सकते हो। बहुत ही विस्तार से और बहुत ही डीपली मैं आपको क्वेश्चन यहाँ से बताना चाहूँगा, ठीक है ना। और जितने भी एग्जामों में राजस्थान के एकीकरण संबंधी जितने भी प्रश्न आए हुए हैं, मैं आपको सभी इसी वीडियो में करा दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे साथियों, जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सेशन को जल्दी जल्दी, क्योंकि एक ही वीडियो में राजस्थान का संपूर्ण एकीकरण आपके सामने आज पूरा होने वाला, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे साथियों, जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो भाई एक बार चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए प्यारे साथियों, ये रहा हमारा राजस्थान का एकीकरण, इसके बारे में अपन पढ़ने चाहेंगे। देखो, राजस्थान का एकीकरण से महत्वपूर्ण तथ्य, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था तब, यानी कि आज़ादी के समय राजस्थान में 19 तो देखो रियासत थी, 3 ठिकाने थे और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। ध्यान रखना प्यारे साथियों, जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था, यानी कि उस समय राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान में यानी कि 29 तो रियासत थी, 3 अपने ठिकाने थे और 1 अपना क्या था, केंद्र शासित प्रदेश था, ठीक है ना। ये आप इनको चाहे तो आप इनको नोट्स में, शुरुआत है प्यारे साथियों, ये हम यहाँ से टॉपिक की शुरुआत करें, बिल्कुल लो लेवल से और बिल्कुल हाई लेवल तक हम इसमें क्वेश्चन करने वाले हैं। ये मैं पहले आपको विस्तार से बताऊंगा, फिर इसके बारे में आपको पूरा विस्तार से बहुत ही अच्छे से ऑब्जेक्ट टाइप वाले प्रश्न कराऊंगा, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए प्यारे साथियों, राजस्थान के एकीकरण के समय 3 ठिकाने थे। अभी मैंने आपको बताया 19 तो अपने पास रियासत थी, 3 ठिकाने थे, एक हमारे पास क्या था यहाँ पर, एक चीफ कमिश्नर, यानी कि हम कह सकते हैं हमारे यहाँ पर क्या था, अजमेर जो मेरवाड़ा था केंद्र शासित प्रदेश, वो था, ठीक है ना। तो 3 ठिकाने कौन कौन से थे? एक तो लावा था जो जयपुर में था उस समय, एक कुशलगढ़ था जो उस समय बांसवाड़ा में था, एक नीमराना था जो उस समय किस में था, अलवर में था। लेकिन वर्तमान में इनकी स्थिति चेंज हो चुकी है, जैसे कि लावा वर्तमान में कहाँ पर आता है, टोंक में। लेकिन जब आज़ादी के समय राजस्थान का एकीकरण हो रहा था, उस समय हमारा जो लावा वर्तमान में, अब तो जयपुर में नहीं है, वर्तमान में टोंक में, उस समय किस में आता है, उस समय ये जयपुर के अंतर्गत आता था, ठीक है ना। चलिए, अगला आता है प्यार सा, देखो राजस्थान के एकीकरण के समय एक चीफ कमिश्नरी जो क्षेत्र था, यानी कि एक यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश था जिसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा। क्या था? अजमेर या फिर मेरवाड़ा के नाम से उसको जाना जाता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। देखो कि राजस्थान के समय कितनी रियासत थी, तो आप सभी को पता होगा 19 रियासत थी, 3 क्या थे, ठिकाने थे। कौन कौन से थे? एक तो लावा, कुशलगढ़ और आपका नीमरान, ठीक है ना। उसके बाद एक आपका चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था जिसको हम कहते हैं अजमेर मेरवाड़ा, ठीक है ना। चलिए, अब देखते हैं आगे। देखो, जो एकीकरण के समय जो महत्वपूर्ण जो रियासत थी उनके, क्योंकि यहाँ से बहुत बार एग्जाम सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि सबसे प्राचीन रियासत तो मेवाड़ थी। देखो प्यारे साथ, राजस्थान के समय जो एकीकरण हुआ था उससे के समय सबसे जो प्राचीन जो रियासत थी वो कौन सी थी? वो आपकी मेवाड़ थी। और सबसे जो बड़ी रियासत थी वो कौन सी थी? मारवाड़ थी, ठीक है। तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बन जाते हैं कि सबसे प्राचीन मेवाड़, सबसे बड़ी मारवाड़, और सबसे छोटी रियासत शाहपुरा, ये आपकी भीलवाड़ा थी वाली थी, ठीक है ना। ये आपकी जो रियासत थी कौन सी थी? भीलवाड़ा वाली थी, ठीक है ना। तो राजस्थान के जब एकीकरण के समय सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? मारवाड़। सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? मेवाड़। और सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा भीलवाड़ा वाली, ठीक है ना। और सबसे नई या कह सकते हैं नवीनतम जो रियासत थी वो कौन सी थी? झालावाड़। कौन सी थी? झालावाड़, जो कोटा से अलग हुई थी उस समय, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके कितने सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि भाई एकीकरण के समय सबसे नवीन रियासत तो झालावाड़ किससे अलग हुई? कोटा से अलग हुई। सबसे छोटी रियासत शाहपुरा, कहाँ पे थी? भीलवाड़ा में। सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? मारवाड़, जिसको वर्तमान में जोधपुर कहा जाता है। और सबसे बड़ी जो प्राचीन रियासत थी मेवाड़, जिसको वर्तमान में क्या कहा जाता है? उदयपुर कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए, अब देखिए प्यारे साथियों, राजस्थान के एकीकरण से महत्वपूर्ण तथ्य, देखो यहाँ से आपके कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं और आगे भी आपके क्वेश्चन बनने की ज़्यादा उम्मीद यहाँ से होती, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, देखो राजपूताना की रियासतों में एक इकाई के रूप में संगठित करने का जो कार्य कोटा के महारावल भीम सिंह को द्वारा किया गया था। देखो जो राजपूताना था अपना, जो अपने राजपूताना राजस्थान था, इसमें जो रियासतों को एक इकाई के रूप में जो संगठित करने का जो कार्य है वो किसको दिया गया था?
वो कोटा के जो महारावल थे भीम सिंह को द्वारा दिया गया था। यानी कि देखो क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार पूछा जा सकता है कि जो राजपूताना ने जो एकीकरण सम जो रियासत थी उनको संगठित करने का कार्य किसे दिया गया, तो किसे दिया गया, कोटा राज्य को दिया गया। कोटा के वहां पे उस समय कौन थे, महारावल भीम सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है ना, ये आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगला आता है, देखो आपका पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्यारे साथियों, इनको ध्यान से रखिएगा। ठीक है ना, चलिए अगला आता है कि मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह, यानी कि जो मेवाड़ यानी कि हम कह सकते हैं उदयपुर के जो भूपाल सिंह थे महाराणा, ने राजस्थान यूनियन बनाने का निर्णय लिया था। देखो बहुत बार एग्जाम पूछा गया, बहुत बार क्वेश्चन कि राजस्थान यूनियन बनाने का निर्णय किसने लिया, तो किसने लिया, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह। ठीक है ना, ये आपके इतिहास से जुड़ा हुआ क्वेश्चन बन जाता है, जिसके लिए 25 व 26 जून को 1946 में उदयपुर के राजाओं में एक सम्मेलन हुआ था। देखो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत ज़्यादा एग्जाम पूछ जाता है कि क्या पूछा था, देखो 1946 में जो उदयपुर के जो राजा थे उनके मध्य कौन सा सम्मेलन हुआ, सम्मेलन का नाम पूछा था, तो सम्मेलन नाम था राजस्थान यूनियन। ये आप ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन। ठीक है ना, और इसके अध्यक्ष कौन थे, महाराणा भूपाल सिंह। कब हुआ था, 25 व 26 जून को हुआ था। ठीक है ना, चलिए अगला आता है कि जयपुर के महाराजा मानसिंह द्वितीय ने राजपूताना संघ बनाने का प्रयास किया। देखो यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बन जाते हैं। देखो क्या, एक तो मतलब जो मेवाड़ के जो महाराणा भूपाल सिंह थे उन्होंने तो राजस्थान यूनियन संघ बनाने का निर्णय लिया, लेकिन जो महाराजा जयपुर के जो महाराजा जो मानसिंह थे द्वितीय, उन्होंने राजपूताना संघ बनाने का क्या किया था, प्रयास किया। ठीक है ना, और धौलपुर नरेश उदयभान सिंह और जोधपुर नरेश हनुवंत सिंह पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से ऐसे दो राजा थे जो जब एकीकरण समय पाकिस्तान में मिलना चाह रहे थे। तो एक तो धौलपुर का कौन था, उदयभान सिंह था, और एक जोधपुर के नरेश थे हनुवंत सिंह जो पाकिस्तान में मिलना चाह रहे थे। ठीक है ना, और ध्यान रखना मारवाड़ वंश का, ये कह सकते हैं मारवाड़ जो वंश था उसका अंतिम राजा था हनुवंत सिंह की था। ठीक है ना, ये भी आप थोड़े से में ऐड कर लीजिएगा। चलिए अगला आता, देखो हमारे पास क्या था, शाहपुरा थी, एक किशनगढ़ थी, जिसको शाहपुरा, यह एक एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसको तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। देखो प्यार साथियों, अपने पास कितनी 19 रियासत थी, जिनमें से 18 रियासतों को तोप सलामी का जो वो होती है अधिकार था, लेकिन एकमात्र ऐसी रियासत थी शाहपुरा जिसको एक शाहपुरा जिसको तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। ठीक है ना, तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका आपके एग्जाम में कि भाई वह कौन सी रियासत जिसको तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था, तो वो कौन सी थी, तो आप कहोगे सर वो कौन सी थी, शाहपुरा थी। ठीक है ना, चलिए अगला आता है, देखो रियासती विभाग। देखो यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, बस इसको भी आप थोड़ा सा संगीन लीजिएगा मामले, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आपके बनने वाले। देखो देसी रियासतों के मामले में हर मन की जो आपके देसी रियासत मामले होते हैं उनको हल करने के लिए 5 जुलाई 1947 को सरदार पटेल के नेतृत्व में रियासती विभाग की स्थापना की गई थी। अब आपसे यहाँ से बहुत और क्वेश्चन पूछ जा सकता है कि राजस्थान में रियासती विभाग की स्थापना कब की और किसके नेतृत्व में की गई थी, तो कब की गई, आपसे 5 जुलाई 1947 को किसके नेतृत्व में की गई, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व। ठीक है ना, और रियासती विभाग के उस समय सचिव कौन बने थे, वीपी मेनन इसके सचिव बने थे। ये भी आप थोड़ा सा इसमें ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है ना, चलिए अब देखिए प्यारे साथियों, और भी इंपॉर्टेंट चीज, प्रथम व अंतिम शासक। तो यहाँ से आपके बहुत बार एग्जाम पूछ जाते हैं, क्या है, देखो पहला पॉइंट कि बीकानेर नरेश शार्दुल सिंह एक्साइज पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम शासक थे। यानी कि जो आपके बीकानेर जो नरेश थे, यानी कि ठाकुर शार्दुल सिंह थे, उन्होंने इस जो प्रथम जो हस्ताक्षर करे थे वो इन्होंने करे थे, जिन्होंने 7 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर किए थे। बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है कि जो एकीकरण के समय सबसे पहले जो एक्साइज थे उस पर हस्ताक्षर करने वाले कौन थे, तो बीकानेर शार्दुल सिंह थे। कब किए थे, तो आप सभी पता होगा 7 अगस्त 1947 को किए थे। ठीक है ना, और अंतिम शासक थे कौन थे, क्योंकि आपको पता होगा कि धौलपुर नरेश और आपके जोधपुर के जो शासक थे हनुवंत सिंह, वो पाकिस्तान में विलय होना चाह रहे थे, इसलिए क्या कहा कि उन्होंने सबसे लास्ट में साइन किए। तो सबसे लास्ट में साइन इस पे जो एक्साइज साइन किसने किए, धौलपुर नरेश उदयभान सिंह एक्साइज द्वारा, यानी कि एक्साइज पर हस्ताक्षर करने वाले अंतिम शासक थे, जिन्होंने 14 अगस्त 1947 हस्ताक्षर किए थे। ठीक है ना, क्यों किए थे, देखो धौलपुर नरेश और आपके जोधपुर जो नरेश थे वो आपकी जो रियासत थी वो पाकिस्तान में मिलाना चाह रहे थे, इसलिए। और सबसे पहले कौन से किए, शार्दुल सिंह ने किए थे 7 अगस्त 1947, जो बीकानेर के शासक हुआ करते थे। ठीक है ना, चलिए, और अंतिम किसने किए थे, उदयभान थे जो आपके धौलपुर थे। ठीक है ना, अब देखिए प्यारे साथियों, राजस्थान का एकीकरण का समय। देखो राजस्थान का एकीकरण हुआ तो उसके समय कितना समय लगा, कितने चरणों में हुआ, क्या क्या इसकी योग्यता रही, क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण बिंदु रहे, एक एक चरण को बड़े विस्तार से अपन पढ़ने वाले। तो जल्दी जल्दी प्यार साथियों लाइक शेयर कर दीजिएगा वीडियो, क्योंकि एक ही वीडियो में पहले तो प्यार साथियों इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक ही वीडियो में आपको पूरा विस्तार से पढ़ा जाएगा, साथ ही में फिर आपको
150 प्लस इसके क्वेश्चन इसी वीडियो में कराए जाएंगे। तो सोच लीजिएगा आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला। जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों को पास कीजिए, क्योंकि ऐसे नोट्स शायद ही आपको कहीं मिल सके इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, चलिए राजस्थान एकीकरण के समय। तो देखिए तो राजस्थान एकीकरण समय कुल 7 चरणों में हुआ। देखो आप सभी को पता होगा राजस्थान का जो एकीकरण है कुल कितने चरणों में हुआ, 7 चरणों में हुआ। अब वो 7 चरण कौन कौन से उनके बारे में विस्तार से अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, निश्चिंत रहिएगा, बहुत ही शानदार मजा आएगा। अभी तो सिर्फ क्लास शुरू हुई है, बहुत बड़ा मजा आपको इसमें आने वाला है। देखिए प्यारे साथियों, राजस्थान एकीकरण में अब इसमें कितना समय लगा ये पता होना चाहिए और कब से प्रारंभ हुआ और कब तक चला। तो राजस्थान एकीकरण 7 चरणों में हुआ। 7 चरणों को विस्तार से पढ़ेंगे। राजस्थान एकीकरण का 18 मार्च 1948 से प्रारंभ होकर 1 नवंबर 1956 तक चला था। तो आप सभी को पता होगा भाई इसमें जो राजस्थान एकीकरण था वो 18 मार्च 1948 से तो प्रारंभ हुआ था इस दिन से, और 1 नवंबर 1956 तक ये कार्य संपूर्ण हो चुका था। ठीक है ना, और राजस्थान एकीकरण में कुल 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा था। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया कि जो राजस्थान एकीकरण था उसमें कुल कितना समय लगा। तो आप सभी को पता होगा कि जो राजस्थान एकीकरण का समय था वो कितना लगा था, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा था। ये डेट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। ये समय जो आपको दे रखा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत बार एग्जाम पूछा जा चुका है कि राजस्थान का एकीकरण कितने समय में हुआ। ठीक है ना, कितने में हुआ, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। ठीक है ना, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, 8 7 14 यानी कि 7 दूना कितने होते हैं 14, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो। और प्रारंभ हुआ था आपके 18 मार्च 1948 से और 1 नवंबर 1956 तक किया, तो 7 चरणों में इसको हुआ था। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं प्यार साथ। देखो कि एकीकरण में शामिल अंतिम रियासत, क्योंकि हमने अभी देखो एकीकरण में सबसे पहले साइन किसने किए थे, हस्ताक्षर, तो आपके बीकानेर के शार्दुल ठाकुर शार्दुल सिंह ने किए थे। अंतिम किसने किए थे, उदयभान ने किए, उदयपुर के ने। और ऐसी 2 रियासत थी जो पाकिस्तान में मिलना चाहती, जोधपुर और कौन सी थी आपकी, वो आपकी धौलपुर रियासत थी। लेकिन प्यार साथ यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि एकीकरण में शामिल होने वाली जो अंतिम रियासत थी वो कौन सी थी, क्योंकि ये बहुत बार ये बिल्कुल अंदर का प्रश्न है और इसको करना बालक के लिए बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। देखिए प्यारे साथियों, एकीकरण की जो प्रक्रिया सबसे अंतिम रूप से शामिल होने वाली जो रियासत थी देलवाड़ा आबू सिरोही थी। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है आपके लिए कि एकीकरण की जो प्रक्रिया में सबसे अंतिम रूप से शामिल होने वाली जो रियासत थी वो कौन सी थी, वो देलवाड़ा आबू जो कहाँ पड़ता वर्तमान सिरोही की थी, ये रियासत थी। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है ना, चलिए तो प्यारे साथी देखो, जैसे ये रियासत का विलय हुआ तो उसी के साथ सिरोही का भी विलय राजस्थान हो चुका था। ठीक है ना, तो अब सिरोही का जो विलय हुआ था वो 2 चरणों में पूर्ण हुआ था। अब ये 2 चरण थे कौन कौन से, ये आपके बहुत ही अंदर की बात है, इसको विस्तार से पढ़ते। और अगर आप इनके वाकई नोट्स बना रहे हो तो प्लीज़ साथियों अच्छे से नोट्स बनाइएगा और एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं इस बात का दावा कर सकता हूँ कि राजस्थान के एकीकरण से आपका कोई भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। ठीक है ना, तो देखिए राजस्थान के जो एकीकरण की बात करें, सिरोही का विलय 2 चरणों में हुआ था। कैसे कैसे हुआ था, देखो कि राजस्थान में सिरोही का विलय 2 चरणों में पूरा हुआ था। राजस्थान में जो सिरोही था उसका जो विलय हुआ था 2 चरणों में हुआ था। अब कैसे कैसे हुआ इसको देख लो। देखो प्यारे साथी, इसमें क्या था कि शंकरदेव जो आपकी समिति थी, शंकरदेव समिति की सिफारिश पर सिरोही को राजस्थान में मिलाया गया था। देखो एक पहला क्वेश्चन यह था कि शंकरदेव जो समिति थी उसकी सिफारिश पर राजस्थान में सिरोही को मिलाया गया था। ठीक है ना, और दूसरा पॉइंट ये था कि जो अंतिम रियासत थी आबू देलवाड़ा, उसको जो मिलाया गया था वो गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से मिलाया गया था, जिसको राजस्थान गोकुल भाई को क्या कहते हैं, राजस्थान का गांधी के नाम से जिसको जाना जाता। ठीक है ना, तो इसके प्रयास से राजस्थान में देलवाड़ा और आपके आबू को राजस्थान में मिला गया था। इस प्रकार हम कह सकते हैं राजस्थान की एकमात्र रियासत जिसका विलय 2 चरणों में हुआ था तो वो कौन सी थी, आपकी सिरोही थी। ठीक है ना, तो यहां से आपका ये क्वेश्चन यहां से निकल कर आ जाता। तो देखिए प्यारे साथियों, सिरोही को पहला जो रियासत में विलय हुआ था वो शंकर देवराज समिति के सिफारिश पे किया गया था, दूसरा गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से किया गया था। ठीक है ना, कौन कौन सी देलवाड़ा और आबू को मिलाया गया था दूसरी बार में। ठीक है ना, चलिए अगला आता देखो प्यारे साथियों कि भाषा आधार, यानी कि देखो क्या होता है कि हमारे क्वेश्चंस हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन इतना डीपली इतने अच्छे से विस्तार से हमको बुकों में नहीं मिलता। अब क्या होता है, जैसे हमारे सामने क्वेश्चन आते हैं फिर हमसे वो गलत हो जाते हैं। लेकिन प्यारे साथियों मैं यहां से आपको बिल्कुल ही विस्तार से बता रहा हूं। देखो मत्स्य संघ की 2 रियासतें भरतपुर व धौलपुर भाषा के आधार पर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी। देखो प्यारे साथियों, 2 रियासत ऐसी थी जो पाकिस्तान में मिलना चाह रही थी। कौन कौन सी थी, आपकी धौलपुर थी और आपकी जोधपुर थी। और 2 रियासत ऐसी थी जो भाषा के आधार पर आपकी उत्तर प्रदेश में मिलना चाह रही थी। कौन सी थी, आपकी भरतपुर और आपकी धौलपुर थी। तो ये भी आप इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, भाषा के आधार पर ऐसी कौन सी रियासत थी जो उत्तर प्रदेश में मिलना चाह रही थी, आपकी एक तो भरतपुर और आपकी धौलपुर। किसके आधार पर थी,
ये आपकी भाषा का आधार थी और ये दोनों रियासत आती किसके मध्य थी, ये आपके मत्स्य संघ के अधीन आती थी ये दोनों रियासत, ठीक है ना, क्योंकि मत्स्य संघ के अधीन आती थी कौन कौन सी, भरतपुर और धौलपुर रियासत, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए प्यारे साथियों, ये भी बहुत बार आपका क्वेश्चन पूछ जाता है, बांसवाड़ा संबंधित है कि बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने जो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कहा था कि मैं अपने मृत्यु दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, ये कभी कभी ऐसे पूछा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है। तो प्यारे साथियों कि बांसवाड़ा जो महारावल चंद्रवीर सिंह थे, उन्होंने क्या कहा था, विलय पत्र पर जब वो हस्ताक्षर करे थे तब उन्होंने एक वाक्य कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट या फिर मृत्यु दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो ये बहुत बार पूछा जा चुका क्वेश्चन कि किसके शासक ने ऐसा कहा था, तो बांसवाड़ा शासक थे, क्या नाम था, महारावल चंद्रवीर सिंह थे जिन्होंने ऐसा कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं या फिर मैं अपनी मृत्यु दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, ठीक है ना। तो प्यारे ये सारे पॉइंट आपके, अभी तो हमने राजस्थान का एकीकरण स्टार्ट भी नहीं किया, उससे देख लीजिए आपका कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे बन चुके हैं, ठीक है ना। अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है, अब हम राजस्थान का एकीकरण स्टार्ट करते हैं। देखो अब हम बात करेंगे प्यारे साथियों राजस्थान की एकीकरण की। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूर्ण हुआ था, हमने पहले पढ़ चुके हैं। अब वो 7 चरण कौन कौन से उसको विस्तार से पढ़ने वाले। तो प्यारे साथियों एक बार फिर कहना चाहूंगा, जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। और आपको नोट्स बना रहे हो तो आप इसी प्रकार से इन नोट्स को बनाइएगा, क्योंकि जब तक आप इनके नोट्स नहीं बनाओगे तब तक आपको नहीं पढ़ पाओ, क्योंकि किताबों में सिर्फ 1 या 2 पेज में ही आपका एकीकरण कंप्लीट होता है, लेकिन इतने विस्तार से शायद ही आपको किसी बुक में पढ़ने को मिल सके जितना मैं आपको, आपके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ, किस लिए कि बच्चों का भविष्य ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तो इसलिए प्यारे साथियों अब हम पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण, लेकिन जल्दी जल्दी लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आऊँ तो भाई एक सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए प्यारे साथियों, पहला चरण पढ़ रहे हैं जिसकी डेट अगर देखी जाए तो 18 मार्च 1948, यानी कि राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था वो 18 मार्च 1948 से शुरू हुआ था, 1 नवंबर 1956 तक चला था, ठीक है ना। ये सभी को पता है। इसमें कुल कितना समय लगा, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन इसमें पूर्ण होने में लगा था, ठीक है ना। तो पहले चरण का नाम क्या था, मत्स्य संघ। ध्यान रखना प्यारे साथियों, यहाँ से अब आपके सारे इंपोर्टेंट फैक्ट बनते जाएंगे। देखो पहला क्वेश्चन कि पहले चरण की समय क्या था, तो 18 मार्च 1948, नाम क्या था, मत्स्य संघ। इसमें शामिल रियासत कौन सी थी, तो आप सभी को पता होगा, इसमें जो शामिल रियासत थी अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली थी। क्या थी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर थी। इनको आप ABCD के नाम से भी याद रख सकते हो। ए थे क्या बन जाएगी आपकी अलवर, बी थे भरतपुर, सी थे करौली और डी थे धौलपुर। आप इनको ऐसे भी याद रख सकते हो, ABDC, सही, ठीक है ना, ABCD। पहले क्या हुआ था, 18 मार्च 1948 को क्या हुआ था, नाम था मत्स्य संघ। शामिल रियासत कौन सी थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। अब इसमें ठिकाना शामिल, जो आपके राजस्थान में 3 ठिकाने थे, एक तो लावा था, एक आपका कुशलगढ़ था, एक आपका नीमराण था। तो पहले जो ठिकाने का जो रखा गया तो मत्स्य संघ में मिलाया गया था, मत्स्य संघ में इसमें ठिकाना था कौन सा, अलवर, जो नीमराणा था वो इसमें ठिकाना था, ठीक है ना। और मत्स्य संघ की जो पहला जो आपका चरण था, इसकी जो चरण था, इसकी राजधानी क्या रखी गई थी, इसकी जो राजधानी थी वो थी अलवर, ठीक है ना। अलवर इसकी क्या थी, राजधानी थी। उद्घाटन करता कहाँ हुआ था, इसका उद्घाटन कहाँ हुआ था, इसका उद्घाटन लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में हुआ था, ये भी आप ध्यान रखना। तो यहाँ से देखो आपकी बहुत ही अंदर वाले प्रश्न में आपको बता रहा हूँ, देखो क्या, तो आप देखिएगा पहले देखो जो प्रथम चरण था 18 मार्च 1948 को शुरुआत हुई थी, चरण की डेट रखा दिया। उस समय उसका नाम रखा गया, पहले जो चरण था उसका नाम रखा गया था मत्स्य संघ। शामिल रियासत थी कितनी, 4। ये पूछा था कि पहले चरण में कितनी शामिल रियासत की गई थी, 4, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। एक ठिकाना शामिल किया गया था कौन सा, नीमराणा। राजधानी क्या थी, अलवर थी। उद्घाटन का हुआ था भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में, ठीक है ना। ये थोड़ा सा इसमें आप एक्स्ट्रा रखिए ध्यान। अब बात आती है भरतपुर लोहागढ़ में, जैसे इसका भाई उद्घाटन होता है तो कोई किसी ने तो उसको उद्घाटन भी किया होगा, तो किया किसने कहा था, NV गौडगिल, या फिर हम कहते हैं गौडविल नरहरि विष्णु गौडगिल, इसका पूरा नाम है। यानी कि NV गौडगिल कह लो या फिर नरहरि विष्णु गौडगिल ने इसको उद्घाटन किया। उद्घाटन हुआ कहाँ था, भरतपुर के लोहागढ़ में। किसने किया, तो किसने किया, NV गौडगिल, आप इसको याद रख सकते, ठीक है ना। उस समय इसके राज प्रमुख कौन थे, धौलपुर के नरेश कौन थे, उदयभान सिंह। तो ये भी आप इसमें ध्यान रखिएगा कि भाई देखो उद्घाटन भरतपुर में हुआ था, लोहागढ़ में। किसने किया था, NV गौडगिल ने। राज प्रमुख कौन थे, आपके धौलपुर के नरेश कौन थे, उदयभान सिंह, ठीक है ना। और उपराज प्रमुख, ये बहुत बार एग्जाम पूछा गया, आपको पता पीटे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इसके पहले चरण की जो मत्स्य संघ जिसका नाम रखा, जिसमें 4 रियासत शामिल थी, उसके उपराज प्रमुख कौन थे, तो ध्यान रखना प्यारे साथी, करौली के महारावल गणेश पाल थे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये अभी एग्जाम में पूछा गया, पीटेक एग्जाम हुआ है आपके आज से 10 दिन पहले, तब पूछा गया कि करौली के महारावल गणेश पाल क्या थे, इसमें उपराज प्रमुख
थे, ठीक है ना। और यहाँ के पीएम यानी कि प्रधानमंत्री कौन थे, बाबू शोभाराम कोमावत थे। कौन थे, बाबू शोभाराम कोमावत, जो अलवर के थे, ठीक है ना। इसके ये क्या थे, प्रधानमंत्री थे। अब बात आती है, देखो प्यार साथियों, उप प्रधानमंत्री हैं कि उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो यगुल किशोर चतुर्वेदी, जिसे राजस्थान का नेहरू के नाम से जानते हैं, ये इसके क्या थे, उप प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कौन थे, बाबू शोभाराम कोमावत, तो प्रधानमंत्री थे। और यहाँ के उपराज प्रमुख, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, तो करौली के महारावल गणेश पाल थे उपराज प्रमुख। राज प्रमुख कौन थे, उदयभान सिंह, कहाँ के थे, धौलपुर के। ये भी थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा। और मत्स्य संघ का नाम देने वाले कौन थे, सबसे इंपॉर्टेंट कि इस चरण का नाम रखा गया था, मत्स्य संघ रखा गया 18 मार्च 1948 को। इसका नाम रखा गया था 18 मार्च 1948 को। क्या नाम रहता, मत्स्य संघ। तो देने वाले कौन थे, यानी कि कौन थे, के एम मुंशी, जिसको हम कह सकते हैं कन्हैया लाल माणिक के लाल मुंशी, इसका पूरा नाम है। तो ये सारे फैक्ट आपके बन जाते हैं किससे, ये सारे फैक्ट आपके मत्स्य संघ से बन जाते हैं। फिर देख लीजिए प्यारे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ। देखो, पहला चरण था 18 मार्च 1948 को स्टार्ट हुआ था, नाम मत्स्य संघ था। 4 रियासती, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, 4 रियासती ठिकाना इसमें नीमरान अलवर था, राजधानी अलवर रखी गई थी। और इसमें उद्घाटन हुआ था भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में, करने वाले थे एन.वी. गॉडगिल थे। और इसमें राज प्रमुख था कौन था, धौलपुर के नरेश उदयभान सिंह थे। उपराज प्रमुख करौली के महारावल गणेश पाल थे। प्रधानमंत्री बाबू शोभाराम कोमावत थे। और हम कह सकते हैं उप प्रधानमंत्री कौन थे, यगुल किशोर चतुर्वेदी थे, जिसे राजस्थान का नेहरू कहते हैं। और मत्स्य संघ का नाम देने वाले थे के एम मुंशी, कन्हैया लाल माणिक के लाल मुंशी थे, ठीक है ना। तो ये हमारा होता पहला चरण। इसके बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मैं इसका दावा दे सकता हूँ कि इसके पहले चरण से आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से किसी का एग्जाम दिलो बाहर नहीं जाएगा। राजस्थान संबंधी जिसमें राजस्थान जी के आते हो, जिसमें एकीकरण का टॉपिक जुड़ा हुआ है, इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं हम राजस्थान का जो दूसरा चरण है। ये देखो, पहला चरण हुआ था, आप थोड़ी बताओ 18 मार्च 1948 को। दूसरा चरण सिर्फ और सिर्फ इसके 7 दिन बाद स्टार्ट हो जाता है 25 मार्च 1948 को। नाम रखा गया था पूर्व राजस्थान। पहले चरण का क्या नाम था, मत्स्य संघ। दूसरे क्या था, पूर्व राजस्थान। पहले चरण में कितनी रियासत थी, कितने, 4। इसमें कितने रियासत, इसमें 10 रियासत शामिल हुई थी। देखो प्यार साथी, बहुत इंपॉर्टेंट, देखो उसमें एक आपका जो था, क्या था आपका, एक उसमें वो हुआ था शामिल ठिकाना, जिसका नीमराना अलवर था। इसमें देसी जो रियासत थी कौन सी थी, कोटा, झालावाड़, बूंदी, टोंक, आपके किशनगढ़, शाहपुरा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और कुशलगढ़, जो यहाँ पर ठिकाना था। तो ठीक है ना। देखो प्यार साथियों, आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसमें रियासत शामिल की गई थी, ठीक है ना। टोटल देखो 9 थी, एक आपके ठिकाना, तो इसमें 10 रियासत शामिल हो जाती। आप इसको कैसे याद करो, देखो आपके हाड़ौत क्षेत्र में आते हैं कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, यानी कि 12 उस समय कोई रियासत नहीं थी। तो आप ध्यान रखना, कोटा, बूंदी, बारा, यानी कि 3 तो ये रियासत थी। वाकई बात अगर हम बात करें, देखो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और आपके आ जाता है किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक, इसको ऐसे आप याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं, ये इसमें शामिल रियासत थी। उसके बाद ठिकाना कौन सा था, लावा, जो जयपुर में, और कुशनगढ़। यहाँ ध्यान रखना पैसे, इसमें जो वर्तमान जो लावा है ना, ये वर्तमान टोंक में आता, ठीक है ना। ठिकाना था इसमें जो शामिल हुआ था कौन सा, जिसमें ठिकाना था हमारा जयपुर का, जो लावा उस समय जयपुर में आया करता। पहला ठिकाने में पहला जो चरण हुआ था मत्स्य संघ, उसमें ठिकाना था नीमराना, जो अलवर का था। इसमें दूसरा चरण में दूसरा जो ठिकाना था जयपुर का था, इसको शामिल किया गया था, ठीक है ना। और वहाँ पर राजधानी क्या थी, अलवर राजधानी थी। यहाँ पर किसको बनाया राजधानी, कोटा को बनाया। दूसरे चरण में किसको राजधानी बनाया, कोटा को। पहले चरण की राजधानी किसको बनाया था, पहले चरण में जिसको राजधानी बनाया था वो थी अलवर, ठीक है ना। देखिए उद्घाटनकर्ता एन.वी. गॉडगिल, यह प्रथम आंग्ल भारतीय था। यानी कि देखो उसका उद्घाटन किसने किया था, आप सभी पता उद्घाटनकर्ता कौन कौन थे, एन.वी. गॉडगिल थे। यहाँ भी उद्घाटनकर्ता कौन थे, एन.वी. गॉडगिल थे। यह राजस्थान, यह प्रथम आंग्ल भारतीय था, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। राज प्रमुख कौन थे, यहाँ थे भीम सिंह कोटाग्र। वहाँ पर राज प्रमुख कौन थे, उदयभान सिंह, कहाँ के थे, धौलपुर, ठीक है ना। ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर उपराज प्रमुख बूंदी के नरेश बहादुर सिंह, और वहाँ पर कौन थे, करौली के राजपुर कौन थे, गोपाल सिंह, ठीक है ना। ये भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ को आप पता होगा कौन थे, यहाँ पे जो राजस्थान गणेश पाल, सॉरी गोपाल नहीं गणेश पाल थे। कौन थे, उपराज प्रमुख करौली के गणेश पाल थे। यहाँ पर कौन है, यहाँ पर आपके राज प्रमुख कौन आ जाते हैं, यहाँ पर आपका आते हैं बूंदी के नरेश बहादुर सिंह, ठीक है ना। चलिए अगला आता है प्रधानमंत्री कौन थे, यहाँ के थे प्रधानमंत्री गोकुल लाल आसवत, जो कि शाहपुरा के रहने वाले थे, ठीक है ना। और वहाँ पे प्रधानमंत्री कौन थे, आप सभी को पता होगा भाई, वहाँ पे जो प्रधानमंत्री थे बाबू शोभाराम कोमावत थे, जो कि अलवर के थे, ठीक है ना। ये इसमें आप ध्यान रखिएगा। तो प्यार इस प्रकार आपके राजस्थान का दूसरा चरण कंप्लीट हो जाता है। फिर देख लीजिए एक बार, 25 मार्च 1948 को स्टार्ट हुआ था, नाम रखा गया था पूर्व राजस्थान। देखिए प्यार साथियों, राजस्थान क्वेश्चन ऐसा आते हैं कि किस एकीकरण के किस चरण में राजस्थान नाम लिया गया था। तो पहली बार राजस्थान का जो एकीकरण का जो नाम लिया गया था दूसरे चरण में लिया गया था, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आता है कि किस राजस्थान के किस चरण में
राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। राजस्थान शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया था? इसमें किया गया था, नाम रखा गया था पूर्व राजस्थान, यानी राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग कब किया गया था? दूसरे चरण में। कब किया था? 25 मार्च 1948 को, जिसमें 9 रियासत शामिल थी, एक ठिकाना शामिल था, कोटा राजधानी थी। उद्घाटन करता थे कौन थे? एन वी गौडगिल थे, भीम सिंह राज्य प्रमुख थे, और उपराज्य प्रमुख बूंदी के नरेश बहादुर सिंह थे, और प्रधानमंत्री गोकुलाल आसवा कहाँ के थे? शाहपुरा भीलवाड़ा के। ठीक है, चलिए अब बात आती है तीसरे चरण की। देखो पहला चरण कब हुआ था? आप सभी को पता होगा कि पहला चरण 18 मार्च 1948 को, दूसरा चरण 25 मार्च 1948, तीसरा चरण फिर वापस से 18 मार्च की जगह आपकी आ गई अप्रैल। ध्यान रखना प्यारे, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट आपको याद होनी, क्योंकि इसमें मिलान चिन्ह आते हैं, जैसे कि स्तंभ ऐसे स्तंभ बै को मिलाई, जब आपसे मिलवाते हैं कि भाई तीसरे चरण की कौन सी डेट है, इस प्रकार आपके इसमें मिलान चिन्ह आते हैं, तब आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है ना? तो 18 अप्रैल 1948 को इसका तीसरा चरण संपूर्ण हुआ था। नाम रखा गया था संयुक्त राजस्थान। पहले चरण का नाम क्या था? मत्स्य संघ, दूसरे का पूर्व राजस्थान, तीसरे का संयुक्त राजस्थान। अब देखो आप समझ सकते हो संयुक्त राजस्थान, इसका मतलब इसमें जो राजस्थान के पहले और दूसरे चरण की जो भी रियासत थी, सारी रियासत यहाँ तक शामिल हो चुकी थी। ठीक है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया संयुक्त राजस्थान। ठीक है ना? चलिए, इसमें शामिल रियासत थी पूर्व राजस्थान, यानी कि दूसरी जो रियासत, दूसरा जो चरण था वो पूरा था, और साथ में उदयपुर यानी कि मेवाड़ जो रियासत थी पूरा था। ठीक है ना? अब यहाँ से क्लियर हो गया, यानी कि इसका संयुक्त राजस्थान क्यों नाम रखा गया। एक तो देखो पूर्व राज्य, देखो पहला था मत्स्य संघ और दूसरा था पूर्व राजस्थान। तो पूर्व राजस्थान और मत्स्य संघ दोनों मिलकर बन गया पूर्व राजस्थान। ठीक है, तो उसको ले लिया और साथ में आपके उदयपुर को ले लिया, तब इसका नाम रख दिया संयुक्त राजस्थान। ठीक है ना? इसकी राजधानी बनाई गई थी मेवाड़ यानी कि उदयपुर को। पहले की राजधानी थी अलवर, दूसरे की थी कोटा, तीसरे की क्या थी? उदयपुर। ऐसे आप इसको ध्यान रख लीजिए। ठीक है ना? चलिए, इसका उद्घाटनकर्ता कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ से देखो आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं कि पहले और दूसरे चरण का तो कौन थी? एन वी गौडगिल था उद्घाटनकर्ता, और लेकिन यहाँ पे कौन थे? यहाँ पे उद्घाटनकर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये आप थोड़ी भिन्नता, इनको आप एक्स्ट्रा ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? और इसके राज्य प्रमुख कौन थे? भूपाल सिंह। कौन थे इसके राज्य प्रमुख? भूपाल सिंह थे। उपराज्य प्रमुख भीम सिंह कोटा के थे, और प्रधानमंत्री कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा थे। कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा थे। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो प्यारे साथी, ये तीसरे चरण की जो बातें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या 18 अप्रैल 1948 को शुरुआत हुई थी, नाम रखा था संयुक्त राजस्थान, जिसमें हमारे पूर्व राजस्थान और मत्स्य संघ दोनों शामिल थे, प्लस में आपकी उदयपुर रियासत को इसमें जोड़ दिया गया था। राजधानी बनाई गई थी उदयपुर। उद्घाटन करता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, राज्य प्रमुख थे भूपाल सिंह, और उपराज्य प्रमुख थे भीम सिंह, कहाँ का था? कोटा का। और प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा था। ठीक है ना? चलिए, अब देखते हैं प्यारे साथियों चौथा चरण। यहाँ से प्यारे साथी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, मन कर देखो। चौथा चरण, पहला चरण क्या था? आप सभी को पता, पहले चरण का जो डेट थी मत्स्य संघ, नाम था 18 मार्च 1948 थी। दूसरे चरण का नाम पूर्व राजस्थान था, डेट अगर बात करें तो 25 मार्च 1948। तीसरे चरण की बात करें तो क्या था? संयुक्त राजस्थान था, डेट याद करें 18 अप्रैल 1948। तो तीसरा जो चौथा जो चरण है, इसका डेट थी क्या? 30 मार्च 1949। इसी दिन राजस्थान दिवस मनाया जाता। क्या देखो, इसी दिन क्या मनाया जाता? राजस्थान दिवस मनाया जाता इसी डेट को। यानी कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राजस्थान के एकीकरण के कौन से समय, यानी कि राजस्थान एकीकरण के कौन से चरण में राजस्थान दिवस बनाने की घोषणा की गई थी। तो ध्यान रखना, चौथा चरण था 30 मार्च 1948 को किया गया था, और नाम रखा था बृहत राजस्थान। बृहत यानी कि बड़ा राजस्थान। ठीक है ना? इसमें रियासत थी एक तो संयुक्त राजस्थान, यानी कि देखो इसमें संयुक्त राजस्थान मतलब क्या होता है? यानी कि इसमें मत्स्य संघ, दूसरा पूर्व राजस्थान और तीसरा संयुक्त राजस्थान, तीनों तो शामिल थे, प्लस में आपकी मेवाड़ तक यहाँ पर, यानी कि उदयपुर तक शामिल हो गए थे। उसके बाद जोधपुर, आपकी जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, इन बड़ी रियासतों को इसमें विलय हो गया था आपके चौथे चरण में। तो राजस्थान का सबसे जो महत्वपूर्ण चरण, बड़ा चरण, इसी को माना जाता है बृहत राजस्थान को। नाम क्या था? बृहत राजस्थान। चरण कौन सा था? चौथा चरण था, डेट थी 30 मार्च 1948, जिसमें संयुक्त राजस्थान साथ साथ आपके जोधपुर, आपके जयपुर और जैसलमेर, बीकानेर जैसी रियासतों इसमें विलय हो गया था, और राजधानी यहाँ पर जयपुर बना दी गई थी। तो ध्यान रखना प्यारे साथी, बहुत बार एग्जाम पूछा जा चुका है कि राजस्थान की जो राजधानी कौन से चरण में बनाई गई थी। तो आपको पता होगा चौथे चरण में क्या था? जयपुर बनाई गई थी। ऐसे ही इसी दिन राजस्थान दिवस मनाने की घोषणा की गई थी 30 मार्च। कौन सा चरण? चौथा चरण। और उद्घाटनकर्ता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है ना? और यहाँ के जो राज प्रमुख थे, सवाई मानसिंह द्वितीय, जो जयपुर का था शासक, वो थे इसके राज प्रमुख। और प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। कौन थे? हीरालाल शास्त्री। तो देखो प्यारे साथियों, यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब मैं आपको एक्स्ट्रा जो पॉइंट है वो मैं नीचे ही लिख रखे, मैं आपको बड़े विस्तार से बताना चाहूँगा। ठीक है ना? चलिए, देखो प्यारे साथियों, मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत के साथ आपको ये बताया है, और बहुत ही मेहनत करके मैंने आपको ये एक एक पॉइंट को मैं लिखा। देखो
30 मार्च को ही राजस्थान दिवस मनाया जाता है, यानी कि इसी चरण में, चौथे चरण में ही 30 मार्च 1949 को ही 30 मार्च के दिन यानी कि राजस्थान दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी। इसी चरण में जीवन पर्यंत महाराज जो प्रमुख थे उनको भूपाल सिंह को बनाया गया, यानी कि इसी चरण में जीवन पर्यंत यानी कि आगे आने वाले समय जो भी चरण होगा इसके लिए भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख बना दिया गया था। वह राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था। राजस्थान के जो प्रथम जो मुख्यमंत्री थे कौन थे? मनोनीत थे, उनको ही बनाया गया हीरालाल शास्त्री को, ठीक है ना। और सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर भौगोलिक एवं पेयजल की दृष्टि से जयपुर को राजधानी बनाए जाने की सिफारिश की गई थी। अब देखो बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो राजस्थान जयपुर की जो राजस्थान राजधानी जयपुर को बनाया गया था, ये जयपुर राजस्थान राजधानी किसकी सिफारिश बनी थी? तो सत्यनारायण समिति जो देव समिति उसकी सिफारिश पर भौगोलिक एवं पेयजल की दृष्टि से इनको बनाया गया था, ठीक है ना। और देखिएगा सत्यनारायण राज समिति अन्य सिफारिश उच्च न्यायालय जोधपुर कृषि विभाग भरतपुर और खनिज विभाग उदयपुर और शिक्षा विभाग बीकानेर वन विभाग कोटा को बनाया गया था। तो इसमें आप समझ सकते हो कि जो सत्यनारायण समिति उनकी सिफारिश पर ही अन्य जो आपके उच्च न्यायालय होता है उसको जोधपुर बनाया गया था, कृषि विभाग को भरतपुर बनाया गया था और खनिज विभाग की बात करें तो उदयपुर को, शिक्षा विभाग बीकानेर को और वन विभाग कोटा को। वर्तमान में भी आप सभी को पता होगा आपका शिक्षा विभाग कहाँ पर है? आपके बीकानेर में, और आपका उच्च न्यायालय आपके जोधपुर में, कृषि विभाग आपका भरतपुर में और आप खनिज विभाग आपके कहाँ पर है? उदयपुर में, और आपका वन विभाग कहाँ? कोटा में। ये सारे फैक्ट आपको पहले से पता है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें कौन सी थी? ये सारी बात चौथे चरण की थी। फिर दोबारा देख लीजिएगा क्योंकि चौथा चरण आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिए प्यारे साथियों, चौथा चरण 30 मार्च 1949 किया गया था। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी। इसी दिन जीवन पर्यंत जो महाराज थे उसी को ये राजप्रमुख बनाने की घोषणा की गई थी। इसी दिन राजस्थान राजधानी जयपुर को बनाया गया था सत्यनारायण देवराज समिति की सिफारिश पर, ठीक है ना। नाम रखा था व्रत राजस्थान। इसमें आपके संयुक्त जो राजस्थान वो और आपकी 4 बड़ी देशी रियासतों को इसमें विलय किया, जैसे कि जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर में विलय किया गया था, ठीक है। इसकी राजधानी बनाई गई थी, जयपुर को राजधानी बनाया गया था। उद्घाटन करता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पर उद्घाटन करता थे। राज प्रमुख कौन था? आपकी बात करें, राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वितीय थे। इसको जीवन पर्यंत बनाए जाने की घोषणा कर दी थी, ठीक है ना। और प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री के रूप में इनको चुना गया था। कौन थे? प्रधानमंत्री अपने जो थे हीरालाल शास्त्री, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं 30 मार्च, यानी कि 30 मार्च को ही राजस्थान दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी। इसी चरण को जीवन पर्यंत राजा जो महाराजा भूपाल सिंह थे को बनाया गया था। राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री को बना दिया गया था, ठीक है ना। सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर भौगोलिक एवं पेयजल दृष्टि से जयपुर राजधानी बनाए जाने की सिफारिश की गई थी। इसी दिन से जयपुर राजधानी बना दी गई थी, ठीक है ना। और सत्यनारायण समिति देवी जो सिफारिश थी उस पर उच्च न्यायालय जोधपुर, कृषि विभाग भरतपुर, खनिज विभाग आपके उदयपुर, शिक्षा बीकानेर और वन विभाग कोटा को बना दिया गया था, ठीक है। इस प्रकार से राजस्थान के पूर्ण 4 एकीकरण पूर्ण हो चुके थे। लेकिन अब बात आती है राजस्थान के 5वें एकीकरण की। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 5वां जो राजस्थान का एकीकरण का जो 5वां चरण था, इसमें क्या हुआ था? इसको डेट रखी थी 15 मई 1949। जैसे ही आपके 30 मार्च को जैसे ही चौथा चरण कंप्लीट हुआ उसके यानी कि मार्च के बाद अप्रैल बाद मई, यानी कि 2 से 2.5 महीने बाद आपके 15 मई 1949 को ये प्रक्रिया चालू होती है और इसका नाम रखा जाता है संयुक्त व्रत राजस्थान। देखो प्यार से, तो इसका नाम ऐसा क्यों रखा है? देखो व्रत राजस्थान तो वो था जिसमें संयुक्त राजस्थान और आपकी 4 देशी रियासत आ गई थी, तब तो नाम रखा गया था व्रत राजस्थान। अब देखो इसमें संयुक्त राजस्थान प्लस में व्रत राजस्थान फिर रखा गया राजस्थान की संयुक्त एवं व्रत राजस्थान, इसका नाम रखा। इसका मतलब इसमें क्या? राजस्थान का पूरा जितना भी अब तक जो विलय हो चुका वो सारा कुछ आ गया और प्लस में आपके इसमें मत्स्य संघ और व्रत राजस्थान को भी शामिल कर लिया गया था। इसलिए इसका नाम रख दिया गया व्रत राजस्थान, संयुक्त व्रत राजस्थान, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं शामिल रियासत कौन कौन थी। व्रत राजस्थान तो पूरा था और साथ में मत्स्य संघ इसमें शामिल कर लिया गया था। तो यहीं पर आपकी जयपुर तो 30 मार्च 1949 को राजधानी बना दी गई थी। 30 मार्च 1949 राजधानी बना दी गई। उद्घाटन करता था सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। राजप्रमुख को जीवन पर्यंत मानसिंह द्वितीय को बना दिया गया था और प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को मनोनीत कर दिया गया था, ठीक है ना। लेकिन प्यारे साथियों यहाँ से क्वेश्चन बन का था जो शायद ही आज तक आपने पढ़ा होगा। शंकर देवराज समिति की सिफारिश पर व्रत राजस्थान को 5वें चरण में शामिल किया गया था। ये क्वेश्चन अभी कुछ दिन पहले ही आपके पशुधन सहायक का एग्जाम हुआ था, उसमें आया था कि 5वें चरण को राजस्थान के एकीकरण में किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया था। तो ध्यान रखना, शंकर देवराज समिति की सिफारिश पर राजस्थान के व्रत राजस्थान में जो 5वें चरण को शामिल किया था। अभी पशुधन सहायक का एग्जाम हुआ, उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है। आपने नहीं देखा तो आप पेपर उठा के देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। स्पष्ट लिखा हुआ है कि राजस्थान के एकीकरण में 5वें चरण को किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया था। तो ध्यान रखना, शंकर राय देव समिति की सिफारिश पर उसको शामिल किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको साथ ही में लिख दिया, ठीक है ना। चलिए
अब बात करते हैं हम, अपना आता है छठा चरण 26 जनवरी 1950। तो प्यारे साथियों, ये वो दिन आता है जिस दिन हमारा राजस्थान, यानी कि ये वो दिन है जिस दिन हमारे भारत में संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को संविधान की 26 जनवरी 1950 को हमारा लोकतांत्रिक रूप में हमारा देश जाना जाने लगा था। उस समय की बात है, यानी कि नाम था राजस्थान। देखो प्यार साथियों, अब दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में, यानी कि राजस्थान को एकीकरण के किस चरण में राजस्थान का सर्वप्रथम नाम लिया गया है? तो राजस्थान का लिया गया था दूसरे चरण में, पूर्व राजस्थान। और स्वतंत्र रूप से राजस्थान का एकीकरण कौन से चरण में राजस्थान का सर्वप्रथम नाम लिया गया था? तो छठे चरण में। समझ रहे हो ना क्वेश्चन, दोनों समझना। पहला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के एकीकरण कौन से चरण में राजस्थान का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया राजस्थान शब्द का? तो दूसरा चरण। स्वतंत्र रूप से शब्द का प्रयोग किया गया था तो छठे चरण में। ठीक है ना, इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। डेट याद रखनी है 26 जनवरी 1950। ठीक है ना, चलिए। शामिल रियासती संयुक्त व्रत राजस्थान व सिरोही, जो आबू व देलवाड़ा को छोड़कर, यानी कि क्योंकि आप सभी को पता होगा आबू व देलवाड़ा सबसे लास्ट में इसका विलय हुआ था। 2 बार सिरोही को हुआ था विलय, पहले तो सिरोही को हुआ था, फिर इसके बाद ये हुआ था। यानी कि आबू और देलवाड़ा को छोड़कर बाकी सभी का राजस्थान विलय हो चुका था छठे चरण तक। ठीक है ना, तो आबू व देलवाड़ा के वो गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से राजस्थान में मिला लिया गया था। ठीक है ना, आबू जो थे, आबू और देलवाड़ा को गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों राजस्थान में मिला लिया गया था। और गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी के नाम से जानते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। बांगड़ गांधी की बात करता हूँ, भोगीलाल पांडे आपका आ जाता। ठीक है ना, तो इस प्रकार आपके राजस्थान के 6 चरण कंप्लीट हो जाते हैं। 26 जनवरी 1950 की बातें होती है। राजस्थान का प्रथम बार स्वतंत्र रूप से यहाँ पे राजस्थान शब्द का नाम लिया गया था। रियासत शामिल हुई थी व्रत राजस्थान, संयुक्त व्रत राजस्थान व सिरोही, आबू और देलवाड़ा को छोड़कर। और आबू देलवाड़ा को मिलाया गया था गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से मिलाया गया था, जिसे राजस्थान गांधी कहा जाता है। ठीक है ना, अब बात करते हैं राजस्थान का अंतिम और राजस्थान का लास्ट चरण, जिसको हम 7वां चरण का नाम जानते हैं, 1 नवंबर 1956। तो प्यारा साथी देखो, यहाँ से आप क्वेश्चन क्या बनता है। 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 ये वो डेट है जहाँ पर क्या हुआ था, राजस्थान में 26 तो आपके जिले घोषित किए गए थे। देखो प्यारे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 तो यहाँ पर राजस्थान के जिले घोषित किए गए। 26वां जिला आपको बनाया था किसको? अजमेर को। ठीक है ना, 26 तो जिले घोषित किए गए थे। और साथ ही में अगर हम बात करते हैं, 26 जिले घोषित किए गए थे, और साथ ही में अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो 1 नवंबर को आपको राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता। देखो प्यार साथी, दोनों क्वेश्चन अलग है। राजस्थान का इस दिवस, राजस्थान दिवस चौथे चरण में 30 मार्च को मनाया जाता है, और राजस्थान स्थापना दिवस राजस्थान का 7वां चरण 1 नवंबर को मनाया जाता है। दोनों क्वेश्चन अलग है, डिफरेंट, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो देखिए 7वां चरण आता है 1 नवंबर 1956। अब नाम रखा गया था इसका, नाम आधुनिक राजस्थान। नाम क्या रखा गया था इसका? आधुनिक राजस्थान। और आधुनिक राजस्थान के जनक कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि राजस्थान के आधुनिक राजस्थान के जनक किसे माना जाता है। ठीक है ना, ये आपके लिए कमेंट बॉक्स में बताना। तो इसको आधुनिक राजस्थान या फिर इसको पुनः गठित राजस्थान के नाम से इसको जाना गया था। ठीक है ना, इसमें शामिल जो रियासत थी क्या थी? एक तो संयुक्त राजस्थान संघ था, आबू देलवाड़ा, क्योंकि आप सभी पता होगा भोगीलाल पांडे, जो आपको भोगीलाल पांडे थे, भोगीलाल पांडे क्या आपके गोकुल भाई आलू, अरे क्या नाम उसको, देखो एक मिनट रुकिएगा, जो आपके ये थे ना गोकुल भाई भट्ट, इनके प्रयासों से आपके देलवाड़ा और आपके इसको आबू को देलवाड़ा को मिला लिया गया था। इसमें क्या हुआ था, राजस्थान संघ, आबू देलवाड़ा और आपके सुनेल टापू व अजमेर जैसे क्षेत्र को इसमें शामिल किया गया था आपके आखिरी चरण में। ठीक है ना, और सुनेल टापा का जो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील से लेकर झालावाड़ में मिला लिया गया था। देखो प्यारे साथियों, जब राजस्थान का 7वां चरण हुआ था, राजस्थान का 7वां चरण हुआ था, जो सुनेल टापा वाला क्षेत्र था, ये मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के की जो भानपुरा तहसील थी उससे लेकर झालावाड़ में मिला लिया गया था। ठीक है ना, जो आपकी डग जो तहसील है वर्तमान झालावाड़ में, उसका जो हिस्सा एक गांव है सुनील टापा, वो वर्तमान राजस्थान के झालावाड़ डग तहसील में आता। ठीक है ना, और कोटा के जो सिरोज उपखंड में को मध्य प्रदेश में मिला लिया, यानी कि कोटा का एक क्षेत्र था जिसे सिरोज उपखंड कहते हैं, उसको मध्य प्रदेश से में मिला लिया गया था। ठीक है ना, चलिए बाकी बात करें, राजस्थान में ए श्रेणी का दर्जा दिया, यानी राजस्थान को ए श्रेणी का दर्जा दिया गया। वह राज्यपाल की नियुक्ति जारी की गई और प्रथम राज्यपाल गुरमुख निहाल सिंह थे। यानी कि प्यारे साथी देखो, यहाँ से आपके कितने सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, वो मैंने आपको सारे बता दी। ठीक है ना, कि राजस्थान को जो ए श्रेणी का दर्जा दिया गया, वह राज्यपाल की नियुक्ति जारी की गई इसी दिन से 1 नवंबर 1956 से ही राजस्थान में राज्यपाल, राज्य प्रमुख की जगह सर्जित कर दिया, उसकी जगह राज्यपाल का पद लाया गया था। प्रथम राज्यपाल आप कौन थे? गुरमुख निहाल सिंह बने थे। ठीक है, राजस्थान के। तो प्यारे साथी ये आपको मैंने पढ़ाया, पूरे राजस्थान के सातों एक ही चरण पढ़ा दिया। अब प्यारे साथियों हम इसके पढ़ेंगे 150 प्लस प्रश्न। क्या पढ़ेंगे? 150 प्लस प्रश्न पढ़ेंगे, जो राजस्थान के हर एक एग्जाम में आपसे पूछे जा चुके हैं, किससे? एकीकरण से संबंधित। तो प्यारे साथी जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन
ऐसा लाइफ में वीडियो आज तक आपने नहीं देखा होगा जिसमें आपके प्रश्न पहले तो आपको थ्योरी बताई गई हो और फिर साथ में आपको वो सारे प्रश्न जो एग्जाम में पूछे गए हो, ठीक है ना। तो प्यारे साथी थोड़ा सा स्पीड से बताएंगे, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला, ठीक है ना। चलिए अपन आप करेंगे प्यारे साथी क्या, राजस्थान के जो आपके इसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो यहाँ से पढ़ते हैं राजस्थान के क्वेश्चन। तो स्वतंत्रता समय राजस्थान कुल कितनी रियासत थी, आप सभी पता होगा 19 रियासत थी, 3 ठिकाने थे, एक आपका केंद्र शासित प्रदेश था, ठीक है ना। चलिए और अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान एकीकरण के समय राजस्थान की सबसे जो प्राचीन रियासत थी कौन सी थी, आपको मेवाड़ थी, आप सभी पता होगा। सबसे प्राचीन नवीनतम रियासत झालावाड़ थी, सबसे छोटी कौन सी थी, शाहपुरा थी, सबसे बड़ी मारवाड़ थी, ठीक है ना। चलिए मैं साथ साथ आपको सब कुछ बताता चलूँगा क्वेश्चनों, ठीक है ना। स्वतंत्रता समय राजस्थान कुल कितने चरण ठिकाने थे, यानी कि स्वतंत्रता समय राजस्थान कुल कितने ठिकाने थे, 3 ठिकाने थे। कौन कौन से थे, एक तो नीमराणा था, एक लावा था, एक आपका कौशलगढ़ था। नीमराणा अलवर माता था जिसका विलय प्रथम चरण में हुआ था, दूसरा था लावा जिसका चरण द्वितीय विलय दूसरे चरण में विलय हुआ था, और आपका तीसरा आता कौन सा, आपका आता कुशलगढ़ जिसका चरण चौथे विलय में हो गया था, ठीक है ना। चलिए अगला आता है कि राजस्थान एकीकरण के समय राजस्थान की सबसे जो बड़ी रियासत कौन सी थी, तो सबसे मारवाड़ रियासत जिसको वर्तमान जोधपुर रियासत नाम जानते हैं, सबसे बड़ी रियासत थी। सबसे छोटी कौन सी थी, तो आप शाहपुरा भीलवाड़ा थी, ठीक है ना। चलिए अगला आता है कि स्वतंत्रता के समय राजस्थान कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, तो आप सभी पता होगा एक ही केंद्र शासित प्रदेश था जिसे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कहते हैं। कौन सा था, आपका अजमेर मेरवाड़ा था, ठीक है ना। चलिए देखिए प्यारे सारे क्वेश्चंस आज आपको ऐसे क्वेश्चन बताए जाएंगे जो एग्जाम में कहीं ना कहीं दृष्टि से आए हुए हैं और इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बस आप तो वीडियो देखते रहिए और लाइक शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी, ठीक है ना। संपूर्ण एकीकरण एक ही वीडियो में। चलिए राजस्थान एकीकरण के समय राजस्थान की सबसे जो छोटी रियासत कौन सी थी, शाहपुरा थी, आप सभी को पता। सबसे छोटी बड़ी मारवाड़ थी। नवीन कौन सी थी, झालावाड़ जो कोटा से अलग हुई थी, और प्राचीन मेवाड़ थी, ठीक है ना। चलिए अगला आता है कि राजस्थान एकीकरण के समय राजस्थान में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था, तो आप कौन था, अजमेर मेरवाड़ा था। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। चलिए अगला आता है कि राजस्थान एकीकरण के समय राजस्थान की सबसे नई रियासत कौन सी थी, झालावाड़ थी। किससे अलग हुई थी, कोटा से। किससे अलग हुई थी, कोटा से, ठीक है ना। तो सबसे नवीन जो रियासत थी कौन सी थी, नई या नवीन, झालावाड़ थी। कहाँ से अलग हुई थी, कोटा से अलग हुई थी, ठीक है ना। चलिए अगला आता है कि राजस्थान एकीकरण समय राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत झालावाड़ को किस क्षेत्र से अलग किया गया था, अभी बताया कोटा से अलग किया गया था, ठीक है ना। चलिए ये सारे क्वेश्चन प्यारे साथियों कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में अवश्य देखने को मिल जाएंगे, पहले भी ये क्वेश्चन एग्जाम आए हुए हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है स्वतंत्र भारत के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो अब ये मत सोचना प्यारे साथियों ये क्वेश्चन तो हमारा है ही नहीं, लेकिन प्यारे साथियों ये आपकी जो 1857 क्रांति आती है, समझना जब आपकी 1857 क्रांति आती है वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। इसलिए प्यारे साथियों ये क्वेश्चन 1857 क्रांति की जो क्वेश्चन है वो मैंने इसमें 10 या 20 क्वेश्चन इसमें ऐड कर दिए, ठीक है ना। तो स्वतंत्र भारत के समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री कौन था, आपके किलमैन रिचर्ड एटली था। कौन था, आपके जो किलमैन रिचर्ड था वो एटली थे। कहाँ के थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जब भारत की स्वतंत्रता के समय, ठीक है ना। चलिए अगला आता है क्या आता है स्वतंत्रता समय भारत का वायसराय तथा अब गवर्नर जनरल कौन था। तो प्यारे साथियों जो स्वतंत्रता समय भारत का वायसराय और आप कह सकते हैं गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन इसके उस समय हुआ करते थे, ठीक है ना। चलिए अगला आता है माउंटबेटन योजना की घोषणा कब की गई। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट और आपके बहुत सारा एग्जाम पूछा जा चुका है कि माउंटबेटन योजना घोषणा भारत में कब की गई, तो आपके 3 जून 1947 को की गई थी। 3 जून 1947 को भारत में ये की गई थी माउंटबेटन योजना, इसको आप ध्यान रखना। और स्वतंत्रता के समय भारत के जो गवर्नर जनरल या वायसराय थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। इसकी जो लॉर्ड माउंटबेटन की घोषणा की गई थी 3 जून 1947 को, ठीक है ना। चलिए अगला आता है कि राजस्थान एकीकरण के समय राजस्थान की सबसे नई रियासत कौन सी थी, झालावाड़ थी, कोटा से अलग हुई थी, ठीक है ना। चलिए अगला आता है, देखो वापस से लिख दिए, शायद क्वेश्चन दोबारा आ गए, 1 मिनट रुकिएगा ना, ये शायद डबल प्रिंट हो गए, 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ से ठीक है। देखो यानी कि राजस्थान एकीकरण के समय राजस्थान के में कितने ठिकाने थे, तो आप सभी पता होगा 3 ठिकाने थे। कौन से थे, एक तो लावा जयपुर था, कुशलगढ़ बांसवाड़ा और नीमराणा आपका अलवर का था, ठीक है ना। देखो प्यार यहाँ से क्या होगा, डबल क्वेश्चन प्रिंट हो गए थे इसलिए, ठीक है ना। चलिए अगला आता है देखो कि राजस्थान एकीकरण समय राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत कौन सी थी जिसे तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बार पूछा जा चुका है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी रियासत थी जिसे तोपों सलामी का अधिकार नहीं था। बाकी 18 रियासतों को था, एक रियासत थी आपकी शाहपुरा जो किशनगढ़ वाली थी, उसको ये नहीं था। देखो 2 शाहपुरा आते हैं, एक तो भीलवाड़ा वाला शाहपुर आता है, एक आपको किशनगढ़ वाला आता है, ये भी आप थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये वो रियासत थी जो शाहपुरा जिसको तोपों सलामी का अधिकार नहीं था। बाकी 18 रियासत थी जिनको तोपों सलामी का अधिकार था, और इस समय लास्ट तक आपका जो राजस्थान है वो ए श्रेणी का राज्य बन चुका था, ठीक है ना। चलिए
अगला आता है आपको 15 नंबर का प्रश्न कि राजस्थान एकीकरण कुल कितने चरणों में हुआ। आप सभी को पता होगा 7 चरणों में हुआ। आपके 7 चरणों को मैं नाम बड़े विस्तार से आपको बता दिए, एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। देखो क्या आता है कि संविधान निर्माता सभा में, जो संविधान निर्माता सभा सर्वप्रथम अपना प्रतिनिधि राजस्थान की किस रियासत ने भेजा था। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान निर्माता बात कर लो या फिर आप एकीकरण की बात करो, तो सर्वप्रथम जो हस्ताक्षर करे थे ठाकुर शार्दुल सिंह ने करे थे। बीकानेर रियासत था तो उसने बीकानेर रियासत के ठाकुर शार्दुल सिंह ने इसमें हस्ताक्षर करे थे। क्या थे कि संविधान निर्माण सभा में सर्वप्रथम अपना प्रतिनिधि राजस्थान की किस रियासत ने भेजा था। तो सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए थे, बीकानेर के ठाकुर शार्दुल सिंह ने किए थे। ये इंपॉर्टेंट, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान की किस रियासत में भारत में विलय हेतु विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर की। दोनों एक ही प्रश्न है, दोनों एक ही प्रश्न है, लेकिन लैंग्वेज दोनों अलग अलग, दोनों अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं। क्वेश्चन आपका एक ही, ठाकुर शार्दुल सिंह बीकानेर रियासत, ठीक है ना। फिर देख लीजिएगा कि ये राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान की किस रियासत ने भारत में के विलय में हेतु सर्वप्रथम विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। तो बीकानेर थी, और यहाँ भी कौन सी थी, बीकानेर थी, ठीक है ना। ये दोनों क्वेश्चन एक है, लेकिन दोनों अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आता है, क्या आता है कि राजस्थान एकीकरण के समय राजस्थान की किस रियासत ने भारत के विलय हेतु जो विलय पत्र सबसे अंत में हस्ताक्षर किए। तो आपकी धौलपुर रियासत थी। कौन सी थी, धौलपुर रियासत थी। यहाँ के जो उदयवान सिंह थे उन्हें सबसे लास्ट में आपके हस्ताक्षर किए थे। और सबसे पहले कौन थे, ठाकुर शार्दुल सिंह थे, जिन्होंने सर्वप्रथम किए थे। कहाँ का था, बीकानेर का था। और सबसे अंत में किए ठाकुर उदयवान सिंह थे, धौलपुर के महारावर उदयवान सिंह, उन्होंने लास्ट में किए थे। बस ये 2 पॉइंट इसमें याद रखिएगा, ठीक है ना। भारत में विलय पत्र जो हस्ताक्षर करने वाला राजस्थान का प्रथम शासक कौन था, ठाकुर शार्दुल सिंह थे। ये भी आप ध्यान रखें, बीकानेर का, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका 20 नंबर का। क्या आता है, भारत में विलय हेतु विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला राजस्थान का अंतिम शासक कौन था। तो धौलपुर नरेश उदयवान सिंह थे। प्यार साथियों ये मत बोलना कि सर आप डबल क्वेश्चन, प्यार साथियों ये वो क्वेश्चन है जो किसी ना किसी एग्जाम में ऑलरेडी पहले से आए हुए हैं, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको सिर्फ वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो एग्जाम आए हुए हैं। आप देख सकते हो एक क्वेश्चन कितने रूप में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो कौन थे, धौलपुर नरेश उदयवान सिंह थे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, बीकानेर नरेश जो आपके ठाकुर शार्दुल सिंह ने भारत के विलय हेतु विलय पत्र हस्ताक्षर कब किए। देखो मैं आपको बोल रहा था ना कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा। 7 अगस्त 1947 को आपके क्या होते प्रथम हस्ताक्षर किए। और लास्ट में किसने किए थे, 14 अगस्त 1947 को लास्ट में किसने किए थे, आपके उदयवान सिंह ने किए, धौलपुर के। ध्यान रखना 7 अगस्त 1947 को तो किसने किए थे, बीकानेर के ठाकुर शार्दुल सिंह ने किए थे हस्ताक्षर प्रथम बार। और लास्ट में सबसे अंतिम में किए थे 14 अगस्त 1947 को किसने किए थे, आपके धौलपुर नरेश ने किए थे, ठीक है ना, उदयवान सिंह, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि धौलपुर नरेश उदयवान सिंह ने भारत में विलय पत्र हेतु हस्ताक्षर कब किए थे, 14 अगस्त 1947 को भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। चलिए अगला था आपका क्वेश्चन कि राजस्थान का एकीकरण कब प्रारंभ हुआ था। तो भाई 18 मार्च 1948 प्रारंभ हुआ था। 1 नवंबर 1956 तक ये कार्य चला था। इस कार्य करने में 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा था, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आता है कि राजस्थान का एकीकरण पूर्णतः कब पूरा हुआ था। तो 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुआ था। इसी समय राजस्थान का 1 दिसंबर को यानी कि 1 नवंबर राजस्थान दिवस के रूप मनाए जाने की घोषणा की गई थी। और इसी समय राजस्थान के जो 26वां जिला किसको बनाया गया था, तो आपके 26वां जिला बनाया गया था किसको भाई, आपके अजमेर को बनाया गया था, ठीक है ना। चलिए राजस्थान एकीकरण समय कुल कितना समय लगा, तो आप सभी पता होगा 8 वर्ष 7 माह 14 दिन इसको बनाने में लगा था। प्रारंभ कब हुआ था, बात करें प्रारंभ ये 18 मार्च 1948 से प्रारंभ हुआ था। 1 नवंबर 1956 तक चला था। इस प्रक्रिया में टोटल समय लगा था 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा था, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए प्यार साथियों, अगला क्वेश्चन आता है राजस्थान में किस शासक ने भारत में विलय हेतु विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि मैं अपनी मृत्यु के दस्तावेज हस्ताक्षर करूँगा, कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर करूँ। तो ऐसे थे बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह थे, उन्होंने ऐसा कहा था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कथन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका, ठीक है ना। चलिए अगला आता देखो कि राजस्थान एकीकरण में मत्स्य संघ में कि कौन सी 2 रियासतें जो भाषा के आधार पर उत्तर प्रदेश मिलना चाह रही थी। तो आपको मैं ये बता चुका हूँ कि 2 रियासतें पाकिस्तान मिलना चाह रही थी। कौन कौन सी थी, तो आपको पता होगा धौलपुर और आपकी जोधपुर। ये 2 रियासत थी जो आपकी पाकिस्तान मिलना चाह रही थी। और 2 रियासत थी ऐसी धौलपुर और आपकी भरतपुर, जो भाषा के आधार पर उत्तर प्रदेश में मिलना चाह रही थी। कौन सी थी, भरतपुर और धौलपुर, जो भाषा के आधार पर किस में मिलना चाह रही थी, भाषा के आधार पर ये मत्स्य संघ से अलग होकर यूपी यानी उत्तर प्रदेश में मिलना चाह रही थी, ठीक है ना। चलिए देखो वही क्वेश्चन कि रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी। मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही भाई, रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 को। आप लिख लीजिएगा, गांठ मान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। 3 स्टार दे सकता हूँ मैं इसको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रियासती विभाग की स्थापना कब की गई, 5 जुलाई 1947 को की गई थी, ठीक है ना। चलिए
रियासती विभाग बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या रहा था। यानी कि देखो जो रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 हुई, लेकिन इसको बनाने का उद्देश्य क्या था, तो देशी रियासतों का एकीकरण करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा था। ध्यान रखना प्यारे साथी, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि देशी रियासतों को, यानी कि देशी जो विभाग था यानी कि रियासती विभाग, इनको बनाने का जो उद्देश्य था वो था देशी रियासतों का एकीकरण और रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं 30 नंबर का प्रश्न। तो क्वेश्चन आता है कि देशी रियासतों के मामले को हल करने के लिए 5 जुलाई 1947 सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किस विभाग की स्थापना की गई थी। मैं बोल रहा था ना ये क्वेश्चन आपका आया चुका है, तो देखो वही क्वेश्चन मैंने छाप दिया। रियासती विभाग की स्थापना की गई थी, कब की गई थी, 5 जुलाई आपके 1947 को। क्या मुख्य उद्देश्य था, तो उद्देश्य क्या रखा गया था भाई, देशी रियासतों का एकीकरण करना इसका मुद्दे उद्देश्य रखा गया था। इसके जो उपाध्यक्ष थे वो कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया था। कब किया गया था, 5 जुलाई 1947 को। क्या किया गया था, रियासती विभाग की स्थापना। उद्देश्य रहा था, क्या रहा था, देशी रियासतों का एकीकरण करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा गया था। ठीक है ना। चलिए ध्यान रखना प्यारे साथियों, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला आता है रियासती विभाग का सचिव कौन था, तो वीपी मेनन इसके सचिव थे। अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष मैंने आपको बता दें सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है ना। चलिए वीपी मेनन इसके क्या थे, उपाध्यक्ष थे। ठीक है ना। चलिए रियासती विभाग का अध्यक्ष कौन था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे और वीपी मेनन क्या थे, इसको उपाध्यक्ष थे। कब की गई थी रियासती विभाग की स्थापना, 5 जुलाई 1947 को। मुख्य उद्देश्य क्या रहा था, इसका उद्देश्य रहा था देशी रियासतों का एकीकरण करना। ठीक है ना। चलिए देखिए प्यारे साथियों, मैं आपको एक एक क्वेश्चन को बहुत ही विस्तार से बता रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। देखो अभी तो आपके सिर्फ 33 प्रश्न, अभी तो बहुत सारी श्रृंखला बाकी है, जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिएगा और देखना एक से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए इसमें आने वाला है। राजस्थान एकीकरण के समय राजस्थान में शामिल होने वाली अंतिम रियासत कौन सी थी, तो आपको देलवाड़ा और आपकी आबू थी। गोकुल भाई भट्ट की जो प्रयासों से इसको इसमें शामिल राजस्थान में किया गया था। आपके राजस्थान के इसमें आपके छठे चरण में इसको इनकी राजस्थान में शामिल किया गया था। ठीक है ना। चलिए 26 जनवरी 1950 वाले दिन राजस्थान एकीकरण में सिरोही का राजस्थान में कितने चरणों में विलय हुआ था, 2 चरणों में विलय हुआ था। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला आता है कि राजस्थान एकीकरण के समय किस समिति की सिफारिश पर सिरोही को राजस्थान विलय किया गया था, मिलाया गया था, विलय किया था। मैं बोल रहा था ना कि ये क्वेश्चन आए हुए, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन सभी एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए ही मैंने आपको राजस्थान का पहले तो विस्तार एकीकरण पढ़ाया, फिर उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन लेकर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन किस किस प्रकार से बन सकते हैं। तो शंकर देव राय जो समिति थी उसकी सिफारिश पर राजस्थान में सिरोही था उसका 2 चरणों में विलय हुआ था, राजस्थान मिलाया गया। तो समिति का नाम था शंकर देव राय समिति। क्या था, शंकर देव राय समिति। यहां पर राय लिखना भूल गया, लेकिन शंकर देव राय समिति उसका नाम था। ठीक है ना। चलिए अगला आता है प्यार से, देखो अगला अपना आता है 36 नंबर का प्रश्न 36 कि राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण का गठन कब किया गया था। तो आप सभी को पता होगा 18 मार्च 1948 से स्टार्ट हुआ था, 1 नवंबर 1956 तक ये प्रक्रिया चली थी। टोटल प्रक्रिया में 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगता। पहले चरण का नाम था मत्स्य संघ। बात करते हैं मत्स्य संघ था, 4 बड़ी देशी रियासतों को विलय हुआ था। कोट नहीं कि कौन कौन सी थी, भरतपुर, धौलपुर, करौली और आपकी अलवर हुई थी। मत्स्य संघ नाम रखा गया था। इसका जो राजधानी थी कौन सी थी, अलवर थी। पीएम थे बाबू सोबराम कोमावत थे। लोहागढ़ दुर्ग में इसका क्या हुआ था, उद्घाटन हुआ था। उद्घाटन करने वाले थे एनवी गौड़ थे। ये सारी बातें आपको इसमें याद होनी चाहिए। ठीक है ना। इसी जैसे ही आपका चरण का नाम आए तो उसके सारे आपके फोल्डर्स दिमाग में खुल जाने चाहिए। ठीक है ना। चलिए अगला आता है कि राजस्थान एकीकरण के में प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखने का सुझाव किसने दिया। देखो मैं बोल रहा था ना कि भाई ये क्वेश्चन आपका आया हुआ कि राजस्थान का जो मत्स्य संघ का जो नाम रखा गया था इसका सुझाव दिया किसने था, तो के.एम. मुंशी या फिर कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी थे जिन्होंने ये सुझाव दिया गया था। ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया आपके लिए, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ प्यारे साथियों एक एक क्वेश्चन को बड़े बेहतरीन तरीके से देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आता है कि राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण का नाम क्या रखा गया था। तो आप सभी को पता होगा मत्स्य संघ रखा गया था। 18 मार्च 1948 से प्रारंभ किया गया था, 1 नवंबर 1956 तक की प्रक्रिया चली थी। टोटल 7 चरणों में इसका प्रक्रिया पूर्ण हुई थी राजस्थान एकीकरण। ठीक है ना। चलिए अगला आता है कि राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण मत्स्य संघ में कुल कितनी रियासत शामिल हुई थी, तो कुल 4 रियासत शामिल हुई थी। कौन कौन सी हुई थी, तो आपको बता दूं, आपको ABCD याद रखिएगा, A, B और C और D, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ये आप इसको ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला आता है, देखो आपको अगला प्रश्न आता है कि 40 नंबर का राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में कौन कौन सी रियासत शामिल हुई थी। 4 रियासत शामिल हुई थी। ABCD मैंने आपको बता दिया, भरतपुर, अलवर, करौली और धौलपुर, आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है ना। चलिए अगला आता है कि राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण मत्स्य संघ में कितने ठिकानों को शामिल किया गया था। तो एक ठिकाना था आपका कौन सा था, एक नीम राणा था। कौन सा था, नीम राणा
ठिकाना था वही किया गया था। और आप सभी को पता होगा कि नीमू चाणा प्यारे साथियों का हत्याकांड हुआ था सुगौरों की दृष्टि से, जो आपके राजस्थान पहला होने वाला मुस्लिम हत्याकांड था। इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके पूछा गया है, अभी आपके पीटीआई पेपर में आ चुका है। तो कौन सा था? एक ठिकाना था नीमराणा अलवर वाला, जिसको शामिल किया गया था। और 4 देसी रियासत थी, कौन सी? ABCD याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला आता है कि राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ में किस ठिकाने को शामिल किया गया था? तो नीमराणा अलवर को शामिल किया गया था। 4 देसी रियासतें थी। मत्स्य संघ प्रथम चरण की राजधानी क्या थी? अलवर थी। PM कौन थे? बाबू सोबाराम, कुमावत बाबू सोबाराम थे, ठीक है ना। मत्स्य संघ का उद्घाटन कहाँ किया था? तो भाई लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में, एक भरतपुर किला कहते हैं, उसमें इसका किया गया था। मत्स्य संघ के जो उद्घाटन करने वाला किसने किया था? यानी कि NV गौडगिल, उसका उद्घाटन किया था, ठीक है ना। चलिए अगला आता है कि मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया था? तो NV गौडगिल ने या फिर नरहरि विष्णु गौडगिल ने इसका उद्घाटन किया था। मत्स्य संघ का राज प्रमुख कौन था? तो आप सभी को धौलपुर नरेश उदयभान सिंह था, जिसका राज प्रमुख किया था। और मत्स्य संघ का जो प्रधानमंत्री था वो कौन था? बाबू सोबराम कुमावत था, ठीक है ना, जो अलवर का था। ये क्या था? इसका मत्स्य संघ का PM था कौन? बाबू सोबराम कुमावत। इसका पूरा नाम है बाबू सोबराम कुमावत, ये भी आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और मत्स्य संघ के उप प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? यगुल किशोर चतुर्वेदी को बनाया गया था। क्या बनाया था? यगुल किशोर चतुर्वेदी को इसका उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। प्रधानमंत्री बाबू किशोर यानी कि बाबू सोबराम थे, ठीक है ना। और राजस्थान नेहरू किसे कहा जाता है? तो यगुल किशोर चतुर्वेदी कहा जाता है, जो मत्स्य संघ के उप प्रधानमंत्री रूप में जिसको बनाया गया था, जो राजस्थान के नेहरू के नाम से जाने जाते, ठीक है ना। चलिए अब बात आती है कि राजस्थान एकीकरण के दूसरे चरण का नाम क्या था? तो दूसरे चरण का नाम पूर्व राजस्थान रखा था, जिसे राजस्थान संघ के नाम से जिनको जानते हैं। तो प्यारे साथी ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने, ये सारे क्वेश्चन प्यारे साथी किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, बस ये आप थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और राजस्थान या राजस्थान एकीकरण के दूसरे चरण में कुल कितनी रियासतें शामिल हुई थी? 9 रियासत शामिल हुई थी। एक आपका इसमें ठिकाना था, कितना था? एक इसमें ठिकाना था। 9 रियासत थी। कौन कौन सी रियासत थी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एक तो आपकी बारां थी, कोटा पूरा था, कोटा बूंदी झालावाड़ था। उसके बाद बारह टोंक था, कुशलगढ़ था, आपकी प्रतापगढ़ था, आपका इसमें बांसवाड़ा था, ये आपका डूंगरपुर था, ठीक है ना। और आपके इसमें शाहपुरा था। बस इस प्रकार से आपकी रियासत शामिल हुई थी। और इसमें आपका किशनगढ़ भी था साथ में, ठीक है ना। और आपका एक इसमें ठिकाना शामिल हुआ था। चलिए अगला आता है पूर्व राजस्थान या फिर राजस्थान संघ का गठन कब किया? तो 25 मार्च आपको 1938 किया था। ये राजस्थान का सेकंड चरण के रूप में उभर कर आया था, ठीक है ना, दूसरे चरण के रूप में उभर कर आया था, ठीक है ना। चलिए अगला आता है कि पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो कोटा में किया गया था। पहले चरण का उद्घाटन कहाँ किया था? लोहागढ़ दुर्ग में, राजधानी अलवर को। दूसरा चरण था उद्घाटन कोटा में, राजधानी कोटा को ही बनाया गया था, ठीक है ना। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और बात क्वेश्चन आती है राजस्थान संघ पूर्व राजस्थान कितने ठिकानों को शामिल किया गया था? तो आपके 2 ठिकाने थे, उनको शामिल इसमें कर लिया गया था, ठीक है ना। ये भी थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा ध्यान रखिएगा। चलिए प्यारे साथियों अगला आता है 56 नंबर का प्रश्न। देखो मैं बता रहा हूँ, आपके जितने भी एग्जाम में राजस्थान के एकीकरण से संबंधित जो क्वेश्चन बन चुके हैं, सारे क्वेश्चन मैं आपको यहीं पर कराना चाहूँगा। लेकिन वीडियो को बने रहिए और लाइक शेयर कर दीजिएगा वीडियो को जल्दी जल्दी अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि अब आपके लिए इस चैनल पर महा मैराथन क्लासें चल रही हैं। क्या चल रही है? महा मैराथन क्लासें चल रही हैं, ठीक है ना। तो पूर्व राजस्थान में कौन कौन से ठिकाने को शामिल किया गया था? तो पूर्व राजस्थान में आपके कुशलगढ़ और जयपुर लाबा को ठिकानों को शामिल किया गया था। ये इसमें ध्यान रखिएगा। दूसरे चरण की बात हो रही है आपकी, कब होती है? 25 मार्च 1948 की बातें चल रही हैं, ठीक है ना। चलिए अगला आता है कि राजस्थान एकीकरण के दूसरे चरण पूर्व राजस्थान संघ, जिसकी राजधानी किसे बनाया था? कोटा को बनाया था। पहले चरण मत्स्य संघ था, 18 मार्च आपके 1948 था, राजधानी अलवर को बनाया गया था, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आता है आपका 58 नंबर का कि राजस्थान एकीकरण के दूसरे चरण पूर्व राजस्थान संघ का उद्घाटन किसने किया था? तो NV गौडगिल ने किया था। पहला चरण का उद्घाटन भी किसने किया था? NV गौडगिल ने किया था। कहाँ किया था? पहले चरण का उद्घाटन तो हुआ था लोहागढ़ दुर्ग में, दूसरे कहाँ हुआ था? कोटा में हुआ था, ठीक है ना। चलिए अगला आता है पूर्व राजस्थान संघ का राज्य प्रमुख किसे बनाया गया था? जो पूर्व राजस्थान के दूसरे चरण का राज्य प्रमुख किसे बनाया गया था? तो कोटा नरेश भीम सिंह को बनाया था। ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। दूसरे चरण का जो आपका राज्य प्रमुख था किसे बनाया था? कोटा भीम सिंह को बनाया गया था। और पूर्व राजस्थान में दूसरे चरण का उप राज्य प्रमुख किसे बनाया गया था? तो बूंदी नरेश बहादुर सिंह को बनाया था। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है कि दूसरे चरण का जो राज्य प्रमुख था वो उप राज्य प्रमुख किसे बनाया गया था? तो आपके बूंदी नरेश बहादुर सिंह को बनाया गया था, ठीक है ना। चलिए 61 नंबर का प्रश्न देखते हैं। तो प्यारे साथियों आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, तो आप के लिए एक भी इतना तो क्वेश्चन बनता है भाई, लाइक शेयर तो करना पड़ेगा ही, ठीक है ना। चलिए अगला आता है कि राजस्थान संघ पूर्व राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो राजस्थान संघ का जो पूर्व जो सेकंड चरण था उसके प्रधानमंत्री गोकुल लाल आसवान शाहपुरा थे, इसको
बनाया गया था। ठीक है ना। राजस्थान एकीकरण के तीसरे चरण का गठन हुआ था आपके 18 अप्रैल 1948। दो चरण आपके कंप्लीट हुआ था, एक हुआ था 18 मार्च 1948 को, दूसरा 25 मार्च 1948 को, तीसरा हुआ था 18 अप्रैल 1948 को। इस प्रकार, और चौथा चरण 30 मार्च 1949 को, 15 मई 1950 को, फिर आपके 1 नंबर 26 जनवरी 1950 को, और फिर आपका 1 नंबर 1956 को। इस प्रकार राजस्थान कुल 7 चरण आपके पूर्ण हो जाते हैं। ठीक है ना। बस आप इसको याद रखिएगा, हैबिट करोगे आपको याद, जिस तरह से मुझे याद है आपको वैसे याद हो जाएंगे। बस एक दो बार वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला आता है कि राजस्थान एकीकरण के कितने तीसरे चरण का क्या नाम रखा था। तो पहले चरण क्या नाम था, मत्स्य संघ। ठीक है ना। दूसरे चरण का नाम क्या रखा था, पूर्व राजस्थान। तीसरे का संयुक्त राजस्थान। चौथे का बृहत राजस्थान। और पांचवें क्या रखा था, तो पांचवें राजस्थान जो संयुक्त राजस्थान बृहत राजस्थान रख दिया। और छठे क्या रखा था, उस प्रकार आप इनको याद रख सकते हो। ठीक है ना। जैसे मुझे याद आपको वैसे ही याद हो जाएंगे, लेकिन आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है ना। तो राजस्थान एकीकरण के समय 30 चरण का नाम क्या था, संयुक्त राजस्थान, जिसे रख लिया गया था। जिसमें क्या हुआ, संयुक्त राजस्थान में क्या हुआ था कि मत्स्य संघ और आपके क्या था, आपके मत्स्य संघ था और आपको पूर्व राजस्थान दोनों को मिलाकर इसमें आपको क्या बना दिया, इसमें आपको संयुक्त राजस्थान बना दिया, जिसमें आपको स्पेशल इसमें मेवाड़ जो रियासत थी उसको ही इसमें ऐड किया गया था। ठीक है ना। चलिए अगला आता है कि संयुक्त राजस्थान कुल कितनी रियासत शामिल की गई थी। तो 10 रियासत थी। कैसे थी, देखो आपकी जो संयुक्त राजस्थान था, तीसरा चरण चल रहा था आपका संयुक्त राजस्थान में, जिसमें आपकी पहली 9 रियासत तो पहली थी और एक आपकी इसमें मेवाड़ को और ऐड कर दिया, इसलिए आपकी रियासत कितनी हुई थी, इसमें टोटल 10 रियासत हो चुकी थी। ठीक है ना। चलिए अगला आता है संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान में कुल कितनी रियासत शामिल की गई थी। तो 10 रियासत थी। कौन कौन सी थी, एक तो मेवाड़ थी और एक आपकी इसमें 9 रियासत पहली थी। ठीक है ना। जो संयुक्त पूर्व राजस्थान थी 9 तो वो, और एक रियासत आपकी मेवाड़ शामिल इसमें। कल इस प्रकार इसमें टोटल कितनी रियासत होगी, 10 रियासत इसमें होगी थी। बात आती है आपकी 25 यानी सॉरी 18 अप्रैल 1948 की बात आती है। ठीक है ना। चलिए अब बात आती है राजस्थान एकीकरण के तीसरे चरण संयुक्त राजस्थान में कौन कौन सी रियासत शामिल हुई थी। तो 9 रियासतों आपकी यही थी और आपकी एक रियासत कौन सी थी, आपकी उदयपुर इसमें शामिल करनी थी। ये रियासतों आपकी थी कौन सी, जो आपके सेकंड चरण पूर्व राजस्थान संघ में थी वो थी, और आपकी ये तीसरे रियासत जो रियासत शामिल हुई थी वो आपकी उदयपुर थी। बाकी 9 तो पहली थी। कौन सी, कोटा, झालावाड़, बूंदी, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा, बांसवाड़ा, डूंगर, प्रतापगढ़। बाकी आपकी चौथी रियासत जो शामिल की गई थी तीसरे चरण वो थी उदयपुर। ठीक है, जिसको मेवाड़ के नाम से जाना जाते हैं, जिसको संयुक्त राजस्थान नाम से जिस चरण को जाना गया था। ठीक है ना। चलिए आप सभी को देखो ऐसे याद हो जाएंगे, बस आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, याद हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना। चलिए अगला आता है राजस्थान एकीकरण में दूसरा चरण पूर्ण यानी पूर्व राजस्थान व उदयपुर रियासत में मिलाकर कौन सा चरण बनाया गया था। मैं आपको बोल रहा था कि राजस्थान का दूसरा चरण जिसको हम पूर्व राजस्थान कहते हैं और प्लस में उदयपुर रियासत में मिलाकर तीसरा चरण बनाया गया था, जिसका नाम रखा था संयुक्त राजस्थान, जिसका नाम रखा गया था। ठीक है ना। चलिए ये ज़्यादा इतना हार्ड नहीं है, वही चीज़ जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ वही क्वेश्चन ऑफ ग्रुप में आपको सामने आ रही है। आपको थोड़ा कठिन लग रहा होगा लेकिन प्रैक्टिस कीजिएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए राजस्थान एकीकरण के तीसरे चरण यानी तीसरा चरण जो संयुक्त राजस्थान की राजधानी किसे थी, उदयपुर मेवाड़ को बनाया था। पहले राजस्थान राजधानी थी अलवर, दूसरे कोटा, तीसरे की आपकी इसको उदयपुर को बना दिया गया था। ठीक है ना। चलिए अगला आता है आपका 68 नंबर पर राजस्थान एकीकरण के तीसरे चरण में राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। देखो प्यार से पहले चरण का उद्घाटन किसने किया था आप सभी को पता है, दूसरे का पता है, तीसरे किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको उद्घाटन किया था। पहले किसने किया था, एन बी गॉडगिल ने किया था, दूसरे का भी एन बी गॉडगिल ने किया था। कहाँ उद्घाटन, वो पहले चरण का जो उद्घाटन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो आप सभी को पता होगा पहले चरण का उद्घाटन लोहागढ़ दुर्ग में हुआ था, दूसरे चरण का कोटा में हुआ था और तीसरे चरण का उद्घाटन कहाँ हुआ था, सही बताऊंगा आपको मेवाड़ में हुआ था, जिसकी राजधानी मेवाड़ को बना दिया गया था। ठीक है ना। और करने वाले कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आता है कि संयुक्त राजस्थान राज्य का जो प्रमुख था किसे बनाया गया था। तो संयुक्त राजस्थान राज्य का जो प्रमुख बनाया गया था वो महाराजा भूपाल सिंह को बनाया गया था। उदयपुर के महाराजा भूपाल सिंह को इसका उद्घाटन की राज प्रमुख बना दिया गया था। ठीक है ना। चलिए अगला आता है संयुक्त राजस्थान यानी देखो संयुक्त राजस्थान का जो उपराज्य प्रमुख किसे बना था, तो कोटा नरेश भीम सिंह को बनाया था। तो प्यारे साथियों यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान का जो चौथा चरण था संयुक्त राजस्थान चरण था उसके उपराज्य प्रमुख किसे बनाया था, तो कोटा के नरेश भीम सिंह को बना दिया गया था। ठीक है ना। चलिए अब आता है कि राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण जिसको संयुक्त राजस्थान के नाम से जानते हैं उसका प्रधानमंत्री किसे बनाया था, तो माणिक्यलाल वर्मा को उसका पीएम बनाया दिया था। तो पहले चरण का पीएम किसे बना था आप सभी को पता होगा, पहले चरण का आपका कौन था, पहले चरण का पीएम था बाबू सोबाराम कोमावत था। इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और आपके इस चरण का प्रधानमंत्री तीसरे कौन था, माणिक्यलाल वर्मा था। ठीक है ना। चलिए अगला आता है कि राजस्थान एकीकरण के तीसरे जो चरण था संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया था, तो आपके मेवाड़ उदयपुर में किया गया था।
अब आता अगला प्रश्न, ठीक है ना। तो देखो प्यास मैं आपको सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ। पहले चरण का उद्घाटन कहाँ हुआ था, तो आपके लोहागढ़ दुर्ग में। दूसरे चरण का कोटा में। तीसरे का मेवाड़ उदयपुर में हुआ था, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम चौथे चरण, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बड़े ही विस्तार से मैं आपको बता रहा हूँ, तो बस आप जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक शेयर कर दी, ठीक है ना। वीडियो आपका लगभग 1.5 से पौने 2 घंटे का होने वाला, लेकिन वीडियो में बड़ा मजा आने वाला, क्योंकि शायद ही एक साथ आपको इतना सब कुछ पढ़ने को एक बार कहीं मिल सके, क्योंकि ऐसा बुकों में आपको पढ़ने को असंभव है। देखो प्यार से, राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण का गठन कब किया गया था, 30 मार्च 1949 को। पहले चरण का गठन कब किया, 18 मार्च 1948। दूसरे का 25 मार्च 1948। तीसरे का 18 अप्रैल 1948। चौथे चरण का मार्च कब हुआ था, 30 मार्च 1948। तो इसी दिन राजस्थान दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई। तो इसी दिन क्या हुआ था, इसी दिन 30 मार्च को ही राजस्थान की राजधानी जयपुर को बना दिया गया था, ठीक है ना। ये भी आप ध्यान। और इसी दिन राजस्थान के जो प्रथम सीएम थे मनोनीत हीरालाल शास्त्री को भी बना दिया गया था, ठीक है ना। ये भी थोड़ा सा आप इसमें ध्यान रखिएगा। चलिए प्यारे साथियों, अगला अपना जो पॉइंट आता है वो क्या आता है कि राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण का नाम क्या रखा था, तो बृहत राजस्थान। पहले चरण का नाम क्या रखा था, मत्स्य संघ। दूसरे का पूर्व राजस्थान। तीसरे का संयुक्त राजस्थान। चौथे का बृहत राजस्थान, ठीक है ना। इस प्रकार से आप इनको याद, क्योंकि जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे से आपको याद हो जाएंगे। बस थोड़ी सी हैबिट कीजिएगा, 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा, आपके हो जाएगा। और कोई भी कारण थी इस बात की, इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में एकीकरण से कभी गलत नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो राजस्थान एकीकरण का चौथा जो चरण था, जिसे बृहत राजस्थान नाम से जानते हैं, कौन सी रियासत शामिल हुई थी, तो प्यारा साथी देखो इसमें क्या होता, 10 रियासत है, तो इसमें वो थी जो पहले 30 चरण तक शामिल हो चुकी थी, प्लस में आपकी 4 रियासतें वो शामिल हुई थी जो बहुत बड़ी रियासत थी, जैसे कि बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और आपकी जयपुर। ये 4 रियासतें वो थी जो बहुत बड़ा अहम योगदान रखती थी अपने आप में राजस्थान में शामिल होने में। तो इनका विलय हुआ था आपको कौन से, आपको हुआ था इसमें चौथे चरण में 30 मार्च 1949 को विलय हुआ था। एक तो संयुक्त राजस्थान पूरा था ही, उसके साथ आप जोधपुर, जयपुर और जैसलमेर, बीकानेर जैसी रियासतों को शामिल किया गया था। बहुत बड़ी 4 रियासतें थी जो आपके चौथे चरण में राजस्थान में विलय हुआ था, ठीक है ना। और बृहत राजस्थान का उद्घाटन हुआ कहाँ था, तो इसका आपका कहाँ हुआ था, आपके जयपुर। पहले चरण मत्स्य संघ का उद्घाटन कहाँ हुआ था, मत्स्य संघ का उद्घाटन लोहागढ़ दुर्ग में। दूसरे चरण का पूर्व राजस्थान का उद्घाटन कहाँ हुआ था, कोटा में। तीसरे संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन कहाँ हुआ था, तो आप कहोगे सर मेवाड़ उदयपुर में। और बृहत राजस्थान का उद्घाटन कहाँ हुआ था, तो जयपुर में हुआ था, ठीक है। चौथे चरण का इस प्रकार आप इनको याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 77 नंबर, बृहत राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। देखो पहला उद्घाटन किसने किया था, NV गोल्डगिलन। दूसरा भी NV गोल्डगिलन। तीसरा किया यानी कि पटेल ने, चौथा भी पटेल ने। ऐसे आप इसको याद रख सकते, ठीक है ना। और बृहत राजस्थान राजधानी किसे बनाया था, जयपुर को। पहले की राजधानी क्या थी, पहली राजधानी आप सभी को पता होगा, पहली राजधानी अलवर थी। दूसरे की राजधानी कोटा थी। तीसरे की मेवाड़ और चौथे की जयपुर राजधानी थी। इस प्रकार से आप इनको क्रम से आप इनको लगा सकते हो और ऐसे इनको याद रख सकते हो, क्योंकि याद जब तक रखोगे नहीं तब तक आप क्वेश्चन सही होगा नहीं, ठीक है ना। अगला देखिए, राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण की जो चरण था जिसका नाम बृहत राजस्थान था, का आजीवन राज्य प्रमुख किसे बना दिया, यानी कि चौथे चरण का जो राजस्थान का एकीकरण था उसमें आजीवन के लिए राज्य प्रमुख का पद सृजित कर दिया गया था। तो उसका कौन था, जयपुर के महाराज सवाई सिंह द्वितीय थे, जिसे राजस्थान के राज्य प्रमुख के रूप में बना दिया। इसका प्रमुख का जो पद था, राज्य प्रमुख पद हटाकर कब 1 नंबर 1956 को हटा दिया। इसकी जगह क्या ला दिया गया, इसी का राज्यपाल का पद लाया गया था। ध्यान रखना प्यार से, 1 नंबर 1956 को राजस्थान में जो राज्य प्रमुख का पद था वो हटा दिया गया। इसकी जगह किसका पद सृजित किया गया था, राज्यपाल का पद सृजित किया गया था, जो प्रथम राजस्थान गुरमुख निहाल सिंह राजस्थान के पहले राज्यपाल के रूप में चुनकर सामने आए थे, ठीक है ना। बात है चौथे चरण की हम कर रहे हैं, जिसका जयपुर के सवाई मान सिंह द्वितीय को राज प्रमुख के लिए आजीवन रख दिया गया था, ठीक है ना। चलिए अगला आता है कि बृहत्तर जो राजस्थान का राज्य जो महाराज प्रमुख किसे बनाया गया था, तो बृहत्तर यानी कि चौथे राजस्थान का जो चरण था उसमें जो आपके महाराज प्रमुख थे वो किसे बना था, वो भूपाल सिंह को बना था। मेवाड़ के जो उदयपुर के जो भूपाल सिंह थे उसे बना दिया गया था, ठीक है ना। चलिए अगला आता है 81 नंबर का प्रश्न है कि बृहत्तर राजस्थान का उप राज्य प्रमुख किसे बना दिया गया था, जो बृहत्तर राजस्थान उसका उप राज्य प्रमुख किसे बना था, तो कोटा के महाराज भीम सिंह को उप राज्य प्रमुख बना दिया गया था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या हुआ, आगे चलते हैं। देखो अगले प्रश्न आपको आता है कि राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण बृहत राजस्थान का जो प्रधानमंत्री था उसे किसे बना, देखिए राजस्थान का जो चौथा एकीकरण होता उसमें जो बृहत राजस्थान था उसके प्रधानमंत्री किसे बना था, तो हीरालाल शास्त्री उसका PM बना दिया गया था, ठीक है ना। तो यहाँ से ये सारा क्वेश्चन बन जाते हैं। तो प्यार से देखो पहले का PM कौन था, दूसरे कौन था, तीसरे कौन था, चौथे कौन था, पांचवें। इस प्रकार से आपको इनके PM भी याद होने चाहिए अगर आप वाकई किसी भी एग्जाम तैयारी करो, तो ये सारी बातें आपको एग्जाम में दृष्टि से इंपॉर्टेंट याद होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगला आता है कि राजस्थान जो दिवस कब मनाया, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। जो राजस्थान के चौथे चरण जिसको बृहत राजस्थान नाम जानते हैं वो उस चरण में इसका नाम लिया गया था। और राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 1 नंबर जो राजस्थान का 7वां और अंतिम चरण था, ठीक है ना। ऐसे आप इसको ध्यान रखिएगा। राजस्थान का प्रथम मनोनीत जो मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री थे, कब मनाया गया था,
30 मार्च 1949 को ये पद सर्जित किया गया था। राजस्थान का प्रथम जो मनोनीत मुख्यमंत्री थे वो हीरालाल शास्त्री को बना दिया गया था। ठीक है ना। चलिए अगला आता है कि 85 नंबर पे किस समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनने की घोषणा की गई थी? तो सत्यनारायण पी समिति राव समिति पर जयपुर को राजधानी बनाए जाने की घोषणा की गई थी। ये डेट कब थी? तो ये डेट आपकी थी 30 मार्च 1949। ये भी आप ध्यान रखिएगा। इस डेट के दिन क्या किया? इस डेट के दिन हमारे राजस्थान में 3 बहुत इंपॉर्टेंट कार्य हुए थे। पहला, जयपुर राजधानी बनाया गया था। दूसरा, जो आपके जो थे हीरालाल शास्त्री, इसको मनोनीत किया गया था। और इसी दिन आपको क्या हुआ था? राजस्थान दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी। तो ये 3 डेट हमारे लिए 3 काम बहुत इंपॉर्टेंट हुए थे। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला आता है कि जो सत्यनारायण जो राव समिति थी उसकी सिफारिश पर जयपुर को किस आधार पर राजस्थान राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी? तो भौगोलिक एवं पेयजल की दृष्टि से जयपुर राजधानी बनाए जाने की घोषणा की गई थी। चौथे चरण की बात यहाँ पर चल रही है। तो किस आधार पर की गई थी? भौगोलिक एवं पेयजल दृष्टि से की गई थी। ठीक है ना। तो प्यार साथियों, आप सबसे कहना चाहूँगा जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अब वीडियो का आपका आखिरी चरण चल रहा है, क्योंकि हम सभी पता होगा 87 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं करते करते। ठीक है ना। चलिए अगला आता है राजस्थान एकीकरण के किस चरण में हीरालाल शास्त्री को राजस्थान का प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री यानी कि सीएम बना दिया गया था? तो ये चौथे चरण की बात चल रही है। 30 मार्च 1949 की बात चल रही है। चौथा चरण जिसका नाम व्रत राजस्थान था। पहले चरण नाम मत संघ, दूसरे का पूर्व राजस्थान, तीसरे का संयुक्त राजस्थान, चौथे का व्रत राजस्थान। ठीक है ना। इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हो। डेट मैंने आपको बता दी, उस प्रकार से आप इन डेट भी याद रख सकते हो। ठीक है ना। चलिए अगला आता है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण जो व्रत राजस्थान था, गठन के समय अजमेर किस श्रेणी का राज्य था? तो देखो प्यार साथियों, अजमेर सी श्रेणी का राज्य था। किसका? सी श्रेणी का राज्य था। अब प्यार साथियों, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से कि भाई राजस्थान चौथे चरण जो हुआ था उस समय सी श्रेणी का राज्य कौन सा था? तो अजमेर था। लेकिन 1 नंबर 1956 तक राजस्थान पूर्णतः ए श्रेणी का राज्य बन चुका था। 1 नंबर 1956 बात करें तो राजस्थान ए श्रेणी का राज्य बन चुका था। ठीक है ना। इसको थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला आता है कि सत्यनारायण जो समिति थी इसकी सिफारिश पर राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ बनाया गया था? तो जोधपुर को उच्च न्यायालय बनाया था। कृषि कहाँ बनाई गई थी? कृषि का, आपके शिक्षा का, आपके खनन का। तो ये सारे क्वेश्चन मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जैसे कि शिक्षा के लिए आपको बीकानेर बनाया जाएगा, उच्च न्यायालय आपको जोधपुर बनाया था, आपके खनन के लिए यहाँ पे किसको बनाया था? उदयपुर को बनाया गया था। और आपकी बात करें वन के लिए आपको कोटा को बनाया था, और आपके कृषि के लिए आपको भरतपुर को बनाया था। इस प्रकार से लिए आपके सभी के लिए अलग अलग विभाग बांट दिए गए थे। ठीक है ना। तो उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थापित किया था? आपके जोधपुर में किया गया था। ठीक है ना। वैसे मैं आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ, आप इनको एक्स्ट्रा शुरुआत में देख लीजिए। सारे क्वेश्चन में बड़े ही विस्तार से बता चुका हूँ। तो प्यारे साथियों, आपके लिए 1001 प्रश्न की जो श्रृंखला उस पर कार्य चल रहा है। बहुत ही जल्दी ये प्रश्न की श्रृंखला आपके सामने होगी, जिसमें आपके संपूर्ण राजस्थान के इतिहास, कल्चर और आपकी ज्योग्राफी की हम बात करें, और साथ ही में हम आपकी राजस्थान की जो आपकी आती है अर्थव्यवस्था वगैरह, जो राजस्थान करंट सबसे संबंधित क्वेश्चन 1001 प्रश्न की श्रृंखला एक ही वीडियो में आपको 1001 प्रश्न देखने को मिलेंगे, और संपूर्ण राजस्थान जीके होगी। उसको देखने बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत जल्दी उस पर काम चला, बहुत जल्दी आपके सामने होगी। और उससे पहले आपकी महा मैराथन क्लासें चल रही हैं। आप सभी को पता होगा आपके लिए महा मैराथन क्लासें पर डे ही आ रही हैं। किस दिन किसी की आपके लिए महा मैराथन क्लासें पर डे ही चल रही हैं। तो प्यार साथ जल्दी जल्दी जुड़ जाइए इस चैनल से, और राजस्थान जीके का संपूर्ण भंडार इस चैनल पर आपको मिलता है। ठीक है ना। तो सत्यनारायण जो आपकी समिति की सिफारिश पर राजस्थान कृषि विभाग की स्थापना कहाँ की गई थी? तो भाई भरतपुर में की गई थी। खनन विभाग की बात करें तो कहाँ की गई थी? तो आपकी उदयपुर में की गई थी। आपकी बात करें हम वन विभाग की बात तो कोटा में की गई थी। उच्च न्यायालय की बात करें तो आप कहाँ की गई थी? उच्च न्यायालय की बात करें तो आप जोधपुर की गई थी। और हम शिक्षा विभाग की बात करें तो कहाँ की गई थी? आपकी बीकानेर में की गई थी। ठीक है ना। चलिए अगली आती है कि सत्यनारायण समिति सिफारिश पर आपकी राजस्थान जो खनिज विभाग की स्थापना कहाँ की गई थी? उदयपुर में की गई थी। और बात करें हम जो शिक्षा विभाग की स्थापना आपके बीकानेर में की गई थी। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक है ना। और अगर हम बात करें वन विभाग की बात आपकी कोटा में की गई थी। ये सारे क्वेश्चन आपको पहले मैं बता चुका हूँ। ठीक है ना। चलिए अगला आता है 94 क्वेश्चन आता है कि राजस्थान एकीकरण के 5वें चरण का गठन कब किया था? तो आपको 15 मई 1949 को किया गया था। और 5वें चरण का जो नाम क्या रखा था? तो संयुक्त व्रत राजस्थान रखा था। देखो प्यारे साथियों, पहले चरण का नाम मत संघ, दूसरे का पूर्व राजस्थान, तीसरे का व्रत राजस्थान, चौथे का संयुक्त राजस्थान, और 5वें चरण का संयुक्त व्रत राजस्थान रखा गया था। ठीक है ना। इनकी डेट में आपको याद होनी चाहिए, जैसे कि 18 मार्च 1948, 25 मार्च 1948, आपकी तो 18 अप्रैल 1948, उसके बाद आपका आ जाता है 30 मार्च 1949, और उसके बाद आपका आ जाता है 15 मई 1949। उसके बाद आपका आ जाता है कब? उसके बाद आपका छठा चरण आ जाता है कब? आपके 26 जनवरी 1950, और 7वां चरण आ जाता है 1 नवंबर 1956। इस प्रकार से आपकी डेट याद होनी चाहिए अगर वाकई आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है ना। तो राजस्थान एकीकरण के जो 5वें चरण का जो क्या नाम रहता है? संयुक्त व्रत राजस्थान नाम इसका रखा गया था। ठीक है ना। चलिए
अब बात आती है जो संयुक्त वृत्त राजस्थान में कौन सी रियासत शामिल की थी। तो देखो प्यार से संयुक्त वृत्त राजस्थान में क्या हुआ था, जो आपकी जो वृत्त राजस्थान था, यानी कि आपकी जो वृत्त राजस्थान था, यानी कि आपकी जो चौथे चरण तक जितनी रियासत शामिल हुई थी वो सारी, और प्लस में आपकी 4 रियासत वो जो मता संघ में आती थी, कौन सी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये सारी रियासतें इसमें की गई थी, इसलिए इसको नाम दे दिया गया संयुक्त वृत्त राजस्थान। किसके 5वें चरण को 15 मई 1949 की बातें हो रही हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है 97 का, आता है कि राजस्थान एक के 5वें चरण में संयुक्त जो बृहत राजस्थान की राजधानी किसे बनाया था। तो जयपुर को पहले राजस्थान राजधानी क्या बनी थी, पहले चरण की मता संघ की, तो अलवर थी दूसरे की, कोटा तीसरे की, मेवाड़ इनकी, उदयपुर चौथे की, जयपुर तो 5वें की भी जयपुर रख दी गई, और छठे की भी जयपुर और 7वें की भी जयपुर, क्योंकि 30 मार्च 1949 को राजस्थान राजधानी जयपुर बना दी गई थी, इसलिए हर बार राजस्थान राजधानी चौथे चरण के बाद राजस्थान राजधानी क्या रहेगी, जयपुर रहने वाली, ठीक है ना। संयुक्त राजस्थान राजधानी उद्घाटन कहाँ किया था, तो जयपुर में हुआ था। पहले का उद्घाटन कहाँ हुआ था, तो आपको पता लोहागढ़ दुर्ग में, दूसरे का कोटा में, तीसरे का मेवाड़ में, चौथा जयपुर में, पांचवा भी जयपुर में, छठा जयपुर में, सातवां भी जयपुर में होने वाला, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि संयुक्त राजस्थान जो प्रथम उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। पहले चरण का उद्घाटन बात करें एनवी गॉडगिल, दूसरे का भी एनवी गॉडगिल, तीसरे किसने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चौथे का भी सरदार वल्लभ भाई पटेल, पांचवें का भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका उद्घाटन किया था, ठीक है ना। चलिए संयुक्त वृत्त राजस्थान के राज्य प्रमुख किसे बनाया था, तो आपको सवाई मानसिंह द्वितीय को, यही चौथे का था, क्योंकि आपको 30 मार्च 1949 को ही राजस्थान में जो राज प्रमुख पद था वो सृजित कर दिया था, आजीवन लीक कर दिया था। कौन बने थे, जयपुर का सवाई मानसिंह द्वितीय इसके बन चुके थे, ठीक है ना। चलिए संयुक्त वृत्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बना था, हीरलाल शास्त्री को, तो इसी दिन 30 मार्च 1949 से ही राजस्थान के मनोज प्रथम सीएम कौन थे, हीरलाल शास्त्री, तो इसे ही क्या बना देगा था, तो इसे ही बना देगा राजस्थान का प्रधानमंत्री बना देगा 5वें चरण का, ठीक है ना। चलिए 102वें नंबर का प्रश्न आता है कि किस समिति की सिफारिश पर वृत्त राजस्थान को राजस्थान एकीकरण के 5वें चरण में शामिल कर लिया गया था, तो शंकर राय देव समिति की सिफारिश पर इसको शामिल कर लिया गया था। मैं बोल रहा था ना कि भाई शंकर राय देव समिति, उसमें देव लगाना भूल गया था, इसलिए तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा शंकर राय देव समिति की सिफारिश पर इसको किया गया था, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा एग्जाम पूछा गया, 5वें चरण को राजस्थान कब शामिल किया गया था और किस समिति पर सिफारिश किया था, शंकर देवराय समिति सिफारिश पर उसको शामिल किया गया था, ठीक है ना। चलिए अब आता क्वेश्चन कि राजस्थान एकीकरण के छठे चरण का गठन कब किया गया था, तो आप सभी को पता हो राजस्थान का जो छठा चरण था उसका गठन किया 26 जनवरी 1950। तो देखो प्यारे साथियों, पहले चरण का नाम क्या था, तो आप सभी को बताओ पहले चरण का नाम था मत संघ, दूसरे का क्या था, पूर्व राजस्थान, तीसरे का वृत्त राजस्थान, चौथे का संयुक्त राजस्थान, संयुक्त वृत्त राजस्थान, और पांचवें क्या था, पांचवें का वृत्त संयुक्त राजस्थान, और छठे का क्या था आपके राजस्थान। यानी कि क्वेश्चन बनता है कि स्वतंत्र रूप से राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था, तो ध्यान रखना 26 जनवरी 1950 को राजस्थान के एकीकरण में स्वतंत्र रूप से 26 जनवरी 1950 राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। लेकिन सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग कब किया गया था, तो दूसरे चरण में राजस्थान पूर्व राजस्थान संघ जो किया गया था उसमें राजस्थान का प्रयोग किया गया था शब्द का, ये भी इसमें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अब आता है 104 नंबर का, राजस्थान एकीकरण के छठे चरण में राजस्थान का जो नाम रखा था वो राजस्थान रखा था। यहाँ पर राजस्थान पूर्णतः स्वतंत्र रूप से राजस्थान नाम लिया गया था, ठीक है ना। चलिए अब आता है राजस्थान एकीकरण के छठे चरण, यानी कि राजस्थान में कौन सी रियासत शामिल हुई थी, तो भाई राजस्थान में जो वृत्त राजस्थान, संयुक्त वृत्त राजस्थान प्लस सिरोही और आबू देलवाड़ था, जो कि आपके गोकुल भाई भट्ट के सिफारिश पर इसको शामिल किया गया था। इनकी 2 तो छोड़ दी गई थी, बाकी सभी शामिल इसमें कर ली गई थी, ठीक है। छठे चरण की बात यहाँ पर होती है। चलिए 106वें नंबर का प्रश्न आता है कि राजस्थान एकीकरण के 7वें चरण का गठन कब किया था, 1 नवंबर 1956 को किया गया था। इसी दिन राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है, और इसी दिन क्या हुआ था, इसी दिन राज्य प्रमुख का पद जो मानसिंह द्वितीय थे, सवाई मानसिंह, उसके हटाकर राज्यपाल का पद लाया गया था। प्रथम राज्यपाल कौन बने थे, ये आप कमेंट बॉक्स में बताना, बहुत बार बता चुका हूँ ये पर, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है ना। चलिए अगला आता है राजस्थान एकीकरण के 7वें चरण का नाम क्या रखा था, तो राजस्थान का जो एकीकरण उसके 7वें चरण का नाम रखा था पुनर्गठित राजस्थान या फिर आधुनिक राजस्थान। तो आधुनिक राजस्थान के निर्माता किसे कहा जाता है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है ना। चलिए ये सारे क्वेश्चन प्यारे से मैं आपको बता चुका हूँ, इसको ज़्यादा ध्यान देने की बात नहीं है, मैं पहले ही आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है ना। राजस्थान एकीकरण के 7वें चरण इनकी आधुनिक राजस्थान में कौन सी रियासत शामिल थी, राजस्थान जो एकीकरण था उसमें देखो पूर्व राजस्थान संघ था, आबू देलवाड़ था, सुनील टापा और अजमेर जैसे क्षेत्र थे, इसमें शामिल इसको किया गया था, ठीक है ना। चलिए अगला आता देखो सुनील टापा को, यानी कि 109 की बात करें, सुनील टापा को यानी सुनील टप्पा को मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील से अलग कर राजस्थान किस क्षेत्र में मिलाया गया था, तो झालावाड़ में मिलाया गया था। उसी प्रकार राजस्थान का एकीकरण हुआ था, कोटा से एक क्षेत्र था सिरोज उपखंड, यानी कि कोटा का सिरोज उपखंड जो क्षेत्र वो मध्य प्रदेश को दे दिया गया था, ठीक है ना। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यानी कि राजस्थान एकीकरण के समय कोटा को
किस क्षेत्र को मध्य प्रदेश में मिलाया गया था? तो सिरोही जो उपखंड था वो कोटा का मध्य प्रदेश दिया गया था, और सुनील टापा का जो क्षेत्र था मध्य प्रदेश का वो झालावाड़ में ले लिया गया था। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान एकीकरण के किस चरण में राजस्थान के ए श्रेणी का दर्जा दिया गया था? तो 7वां चरण था जब राजस्थान का ए श्रेणी का दर्जा दे दिया गया था, लेकिन ध्यान रखना प्यारे साथियों, जो अजमेर था वो सी श्रेणी का दर्जा था 4थे चरण तक। ठीक है ना। बाकी 7वें चरण में राजस्थान को ए श्रेणी का दर्जा दे दिया गया था, पूर्णतः ए श्रेणी का राज्य बन चुका था राजस्थान हमारा। ठीक है ना। चलिए अब आता है कि राजस्थान के पुनर्गठन के बाद 1 नवंबर 1956 राजस्थान कुल कितने जिले बन गए थे? 26 जिले बन गए थे। 26वां जिला आपका कौन सा बनाया था? अजमेर को बना दिया गया था। और 26 जनवरी यानी कि 1 नवंबर 1956 को ही राजस्थान में पहली बार गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल के रूप में सृजित किया गया था। ठीक है ना। चलिए अगला आता है राजस्थान में राज्य प्रमुख का पद कब समाप्त किया था? तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में जो आपके यहाँ पर जो हुआ करते थे सवाई मानसिंह द्वितीय, उनको हटा दिया गया। उसकी जगह किसको लाया गया था? तो उसकी जगह किसको लाया गया था आप सभी को पता होगा। उसकी जगह लाया गया था किसको? राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह। ठीक है ना। ये कब समाप्त किया? 1 नवंबर 1956 को समाप्त कर दिया था। ठीक है ना। चलिए अगला आता है कि राजस्थान में महाराज प्रमुख पद कब समाप्त कर दिया गया था? 5 जुलाई 1955 को राजस्थान में महाराज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया था। ठीक है ना। राजस्थान का अंतिम महाराज प्रमुख कौन थे? तो राजस्थान के महाराज भूपाल सिंह थे, जो कि यहाँ पे उदयपुर के हुआ करते थे। ठीक है ना। चलिए राजस्थान के राज्यपाल के पद की शुरुआत कब की? 1 नवंबर 1956 की गई थी। राज्य का प्रथम गुरुमुख निहाल सिंह राज्यपाल बन चुके थे। ठीक है ना। चलिए अगला आता है कि राजस्थान का प्रथम राज्यपाल किसे बना था? तो गुरुमुख निहाल सिंह को बनाया गया था। ये भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। राजस्थान में राज प्रमुख पद के स्थान पर किस पद की शुरुआत की गई थी? तो राज्यपाल की गई थी। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, 1 नवंबर 1956 की बात है। ठीक है ना। चलिए अगला आता है कि संविधान के किस संशोधन में राजस्थान में राज्यपाल पद शुरुआत की गई थी? 7वां संविधान संशोधन था जब राजस्थान में राज्यपाल की शुरुआत की गई थी 1956 की बात। ठीक है ना। ये भी आप ध्यान रखें, संविधान में जो 1907वां संविधान संशोधन होता 1956 में, तब राजस्थान में राज्यपाल पद शुरुआत की गई थी। ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन आपका बन जाता है। सिरोही की आबू व दिलवाड़ा तहसीलों को राजस्थान एकीकरण के किस चरण में राजस्थान में शामिल किया गया था? तो 7वां चरण था जिसमें ये शामिल किया गया था। ठीक है ना। चलिए अगला आता है सिरोही की आबू व देलवाड़ा जो आपकी दिलवाड़ा तहसीलों को किसके प्रयास राजस्थान मिला था? गोकुल भाई भट्ट को, जिसे राजस्थान गांधी के नाम से जानते हैं। ठीक है। राजस्थान गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका कि राजस्थान एकीकरण के समय कौन से 2 शासक पाकिस्तान मिलना चाहते थे? तो धौलपुर नरेश उदयभान सिंह और जोधपुर का हनुमंत सिंह पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। और 2 रियासती जो भाषा का आधार पर उत्तर प्रदेश मिलना चाहते थे मत संघ से अलग होकर, भरतपुर और धौलपुर। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आता है कि राजस्थान एकीकरण के अंतिम चरण में किसके मुख्यमंत्री, यानी कि राजस्थान जो अंतिम चरण था उसके समय, यानी राजस्थान एकीकरण के अंतिम चरण के समय राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन था? तो आपके मोहनलाल सुखाड़ी था, जिसे राजस्थान का आधुनिक निर्माता के नाम से जानते हैं। ये मैं क्वेश्चन पूछ रहा था लेकिन मैंने आपको ही बता दिया। ठीक है ना। चलिए अगला आता है कि राजस्थान एकीकरण के कौन से समय कौन सी 2 पाकिस्तान मिलना चाहती थी? तो आपके धौलपुर से उदयभान सिंह आपके मिलना चाह रहे थे। ठीक है ना। चलिए ये क्वेश्चन आपको करवा दिए। चलिए अगला आता है आपका कि सिरोही रियासत की आबू व दिलवाड़ा तहसीलों को सन 1950 में किस प्रांत में मिला दिया गया था? तो बम्बई प्रांत में मिला। देखो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि देखो 1 नवंबर 1956 को ये आपके राजस्थान में मिला दी गई थी, लेकिन क्या हुआ था सिरोही जो रियासत थी इसकी आबू व दिलवाड़ा जो तहसील थी इनको 1950 में इनकी बम्बई प्रांत में इनको मिला दिया गया था। ठीक है ना। लेकिन वर्तमान में ये आपकी राजस्थान में ही आती हैं। ठीक है ना। चलिए कोटा की सिरोज को क्षेत्र में मध्य प्रदेश में कब मिला दिया गया था? 1 नवंबर 1956 को कोटा से सिरोज उपखंड था वो एमपी को दे दिया गया था, और एमपी का सुनील टापा क्षेत्र जो कि झालावाड़ को दे दिया गया था। ठीक है ना। चलिए तो प्यारे साथियों ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करा दी, ये सारी जो मैंने आपको बताई ये राजस्थान का एकीकरण था, आपको बिल्कुल ही आसानी से मैंने आपको सब कुछ बता दी। इसके बाहर आपका राजस्थान का एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आपसे आशा करूंगा कि प्यारे साथियों ये चीज़ आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आई तो भाई एक लाइक करके जाइएगा। ऐसे ही और भी आप महा मैराथन क्लास लेना चाहते हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से आपको टॉपिक वाइज प्लस में आपके क्वेश्चन पेपर की आपकी जितनी क्वेश्चन इसमें कराएं इससे ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आऊँ। जो भी एग्जाम क्वेश्चन आए हो सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। तो प्यार से जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों साहब, जितने भी आपके पास ग्रुप फेसबुक व्हाट्सअप जितने भी ग्रुप है सभी पे शेयर कर दीजिएगा। और मिलते हैं बहुत जल्दी और वीडियो में। तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं होने के कारण भी प्यार साथियों मैं फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आप सोच जाइएगा आपके लिए कितना मैं चाह रहा हूँ कि आपका सभी के लिए तैयारी आपकी बेहतर हो सके। ठीक है ना। चलिए मिलेंगे बहुत जल्दी दूसरी वीडियो में, लेकिन लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है ना। चलिए।